नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी पन्मामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम राज रानी माता जी के बेटे राघव प्रभु के लिए एक बार चैंट करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेश तारिणे। शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री पंच तत्व की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नष्टप्रायेषु अप्त्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। नारायणं नमस्कृत्यं नरं देवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रवणतां सब कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतो स्त्रोयब्रानि विद्नोति सुहृत्सताम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने प्रभुपादस्य साहित्यमय प्रकाशाय वितर्ये च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलु कल्मषनाशाय श्रीजान्वे पते नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तत्अहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। सो वी हैव रीच्ड द टाइम व्हेन Ritasur is going to be killed. Okay. So we will revise last time session first. योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हार करुणा सार। मेरे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है कि मैं भगवान के नाम गुण रूप लीला किसी के बारे में कुछ समझ पाऊं। और श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है, तो उसको अभी समझने का प्रयास कर रही हूँ। तो इसलिए आप सभी भक्तों के चरण में कोटि कोटि नमस्कार करते हुए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। So I request all the devotees present in the call to please give me abundant blessings so that I can speak some few words to please my Guru Maharaj for my purification and for your pleasure. Thank you so much once again for giving me the opportunity to serve. Okay, so let us start today's session. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री पंच तत्व की जय।
जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा, जयो द्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंदा। ओके, सो हमने लास्ट टाइम ट्रांसडेंटल क्वालिटीज ऑफ वृत्तासुर करी थी, कि पहले कैसे वृत्तासुर जो है डेमिगॉड्स को डांटते हैं और फिर इंद्र से लड़ते हैं, और फिर जो है इन चेस्टाइज करते हैं, डांटते हैं दोबारा इंद्र को। वृत्तासुर इंस्ट्रक्ट करते हैं इंद्र को, और फिर बहुत ही सुंदर वो चार जो भागवतम की चतुश्लोकी प्रेयर्स हैं वो बोलते हैं भगवान के लिए। चलिए, तो सबसे पहले हमने देखा था कि वृत्तासुर के आते ही सब डेमिगॉड्स जो हैं वो डांटते हैं। क्यों क्यों डांटते हैं? क्योंकि वहां पर वो देखते हैं कि जो डीमंस होते हैं वो डर के भाग रहे होते हैं, और जो डेमिगॉड्स होते हैं वो भागते हुए डीमंस को भी पीछे से वार कर रहे होते हैं। तो ये देखकर उनको बहुत गुस्सा आता है वृत्तासुर को, और इसीलिए वो उनको डांटने लगते हैं। और फिर जब वृत्तासुर की बात कोई भी नहीं सुनता, तो उसके बाद वो वहां पर चिंगाड़ने लगते हैं एक शेर की तरह। और फिर जो है एंग्री वृत्तासुर वो टेरिफाई करते हैं डेमिगॉड्स को, और ट्रैम्पल कर देते हैं डेमिगॉड्स को, जैसे कि एक पागल हाथी करता है ट्रैम्पल हॉलो बैम्बूस को। और फिर जो है उनकी और इंद्र की लड़ाई, एक्चुअल लड़ाई शुरू होती है, जब जो है इंद्र सबसे पहले अपना क्लब फेंकते हैं, यानी कि अपनी गदा फेंकते हैं। और वृतासुर जो है उनको ऐसे क्या करते हैं कि उनको उनके उसको एंग्रीली स्ट्रक एरावत्स हेड विद द सेम क्लब एंड रोड लाउडली। वही गदा जो है एरावत के ऊपर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एरावत was pushed back 14 yards along with the इंद्र। 14 yards का मतलब कि 0.128 किलोमीटर पीछे धकेल दिए जाते हैं, और इंद्र भी साथ में लुढ़क जाता है। एंड जो एरावत होता है उसके मुंह टूट जाता है, एंड इट was spitting blood from its broken mouth। तो जो वृतासुर होते हैं वहां पर अपना एग्जेम्पलरी करेक्टर दिखाते हैं। ऑल्दो इन अ बॉडी ऑफ डीमन ही शोज सेंटली क्वालिटीज, ही रिफ्रेन फ्रॉम अटैकिंग इंद्र। क्योंकि ये जो है धर्म के युद्ध के खिलाफ है, कि अगर somebody इज नॉट हैविंग एनी वेपन और ही इज wounded, देन ही शुड नॉट बी अटैक्ड। तो वृतासुर जो है उस टाइम पर चेस्टाइज करते हैं इंद्र को, उनके उनके पिछले सारे पापों को याद करते हुए, और उनको यही बोलते हैं कि तुमने मेरे ब्रदर को मारा, और जो आपका पुजारी था, जो आपके ब्राह्मण था, जो आपके लिए गुरु थे, उनकी आपने हत्या करी, और इसीलिए आज मैं आपको मार के उस ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, और वल्चर्स आपकी बॉडी खाएंगे। और उसके बाद जो है वृतासुर इंस्ट्रक्ट करते हैं इंद्र को कि आप जो है, आपका जो थंडर बोल्ट है वो भगवान ने दिया है, इनफॉलिबल है, आपकी विक्ट्री एश्योर्ड है। इसीलिए आप जो है ये थंडर बोल्ट लेकर उनको उकसाते हैं कि प्लीज किल मी, प्लीज किल मी। बहुत बार उकसाने के बाद भी जो है जब इंद्र नहीं सुनते, क्योंकि इंद्र जो होते हैं वो बहुत डाउटफुल होते हैं भगवान के इंस्ट्रक्शन के में। हालांकि ये जो व्रज है दधीचि जी के कहने पर भगवान के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही बना है, लेकिन फिर भी वो डाउट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके क्लब को जैसे सेफ्टी पिन की तरह वृतासुर ने उठा के वो कर दिया, यूजलेस कर दिया। तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा पोजेसिव होते हैं, अपने थंडर बोल्ट को यूज नहीं कर रहे होते। और इसीलिए जो है वृतासुर गॉट फेड अप विद हिम, और वो सोचते हैं कि आई व्हाट टू से टू दिस रास्कल इंद्र हु सीज एवरीथिंग मेटीरियली। I will make a request to my Lord. Then seeing the Lord in his meditation, he says the following prayers. तो वो सोचते हैं कि ये इंद्र के साथ टाइम वेस्ट करना यूजलेस है, तो क्यों ना मैं अपना ध्यान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड पे लगाऊं, और मैं जल्दी से प्रेयर्स करके, मेडिटेशन में करके मैं अपने भगवान की नित्य सेवा में जाऊं। तो हम देखते हैं कि हालांकि वो युद्ध में है, उनके सारे एनिमीज उनके सामने खड़े हैं, लेकिन फिर भी वृत्तासुर का इतना एग्जेम्पलरी करेक्टर है कि वो वहीं पर ही बहुत सुंदर प्रेयर्स बोलते हैं।
तो ये बहुत ही ज्यादा ग्लोरियस वृतासुर की क्वालिटीज, डिवाइन क्वालिटीज देखी हमने। दैट इज वाई इज कॉल्ड द गॉडली डीमन। तो बहुत ही सुंदर वो 4 प्रेयर्स बोली थी। तो पहले प्रेयर में हमने आपको समझाया था कि वो ही इज रियली लॉन्गिंग टू बिकम दास दास अनुदास, कि वो सभी भक्तों की सेवा करना चाहते हैं और इसीलिए वो भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं इतनी सेवा करूं कि जो मेरा मन है वो हमेशा भगवान और भगवान के भक्तों की क्वालिटीज में लगे, जो मेरी वाणी है वो उनकी ग्लोरिफिकेशन में लगे, और जो मेरी बॉडी है वो उनकी प्रत्यक्ष वपु सेवा में लगे। तो बहुत ही सुंदर प्रेयर्स हैं। और उसके बाद जो है वो सेकंड प्रेयर में बोलते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना मुझे ध्रुव लोक चाहिए, ना मुझे ब्रह्म लोक चाहिए, ना मुझे ऊपर और नीचे का कोई भी प्लानिटरी सिस्टम चाहिए, ना मुझे पावर्स चाहिए मिस्टिक योगा की, ना मुझे लिबरेशन चाहिए। अगर मुझे आपसे सेपरेशन मिलता है तो मुझे बस आप चाहिए। तुम्ही से अमार, अमी से तुम्हार। और आई यर्न टू सर्व यू अनसीजिंगली, यानी कि मैं आपके लिए तड़प रहा हूँ, आपकी और आपके शुद्ध भक्तों की सेवा के लिए। और इसके लिए उन्होंने 3 जो है एग्जाम्पल दिए थे। जैसे कि उन्होंने स्टार्ट किया था कि जैसे कि अनबॉर्न न्यू बॉर्न जो बेबीज होते हैं बर्ड्स के विदाउट विंग्स, तो जैसे वो इंटेंसली वेट करते हैं अपनी मदर बर्ड की कि उनको आके दाना खिलाए, पर वो कुछ एंडवर नहीं करते अपने आप। तो फिर वो सेकंड एग्जाम्पल देते हैं कि एक काफ का, जिसकी मदर को जो है कावहर्ड बॉय मिल्किंग कर रहा होता है, तो वो वेट करती है कि जैसे ही मेरी मदर फ्री हो तो वो भाग के जाती है अपनी मदर का मिल्क को सक करने के लिए। तो यहाँ तक कि वो देखते हैं कि जो काफ है वो एंडेवर कर रही है, एटलीस्ट कुछ सर्विस कर रही है। और फिर वो कहते हैं कि नहीं, इससे भी जो एप्ट एग्जाम्पल है वो है एक न्यूली मैरिड लेडी का, बिकॉज शी इज एंथुजियास्टिक टू सर्व हर हस्बैंड। और जो है यहाँ पर दोनों तरफ से रेसिप्रोकेशन है, कि जैसे एक वाइफ चाहती है अपने हस्बैंड को सेटिस्फाई करने का विद ऑल हर सेंसेस, जो हस्बैंड है वो भी रेसिप्रोकेट करता है टू हर वाइफ ब्यूटी, स्वीट वॉइस, क्वालिटीज, एक्ट बाय जोकिंग विद हर। तो दोनों तरफ से रेसिप्रोकेशन होता है एंड दे बोथ आर सेटिस्फाइड। सो ही थिंक्स दैट दिस एग्जाम्पल इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर दिस लॉन्गिंग ऑफ सेवा। और फिर वो जो लास्ट एग्जाम्पल है, लास्ट प्रेयर है, उसमें वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ आपके भक्तों की जो उत्तम श्लोक हैं, जो आपके हमेशा आपका गुणगान करते हैं, उन भक्तों का संग चाहिए। और अभी मैं आपकी बाईरंगा माया शक्ति के प्रभाव से अपनी फैमिली, अपने घर, अपने शरीर, अपने बच्चों से, अपने पति से बहुत ज्यादा अटैच हूँ। लेकिन अब मैं भक्तों की संगति में आने के बाद आपके मेरा मन, मैं चाहता हूं कि मेरा मन, मेरी चेतना और मेरा सर्वस्व आपकी और आपकी शुद्ध भक्तों में ही लगा रहे। सो वेरी हार्ट टचिंग प्रेयर्स। चलिए, anybody wants to have any questions or doubt, can we move to the other session? Okay, so that was a small recap. I think now we can move to the. So you all can see the screen. Yes, Mataji. Okay, my voice is clear to you. Yes, Mataji, your voice is clear. Okay. Param Guru, Jagat Guru, Savior of the whole world, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. श्री श्री राधा माधव अष्ट सखियां गिरी गोवर्धन मायापुर चंद्र की जय। नरसिंह प्रहलाद की जय। श्री श्री पंच तत्व की जय। जयो जयो श्री चैतन्य जयो दया में, जयो जयो शचि सुता जयो
दया में। चलो, so we have come to the 12th chapter, which is Vratasura's glorious death. As you can see that Indra is chopping his head finally, and Vratasura is leaving his body, and his spirit is going to the eternal abode of Lord Sankarshan. चलिए, तो ये जो 12th चैप्टर है, इसके कंटेंट्स देख लेते हैं पहले। सबसे पहले ये जो वृतासुर है वो इंद्र से फाइट करेंगे, और वृतासुर जो है दोबारा से ज्ञान देंगे। ही विल इनलाइटन द डिस्करेज्ड इंद्र। तो इंद्र जब अभी देखेंगे कैसे वो निरुत्साह हो जाएंगे, ही विल बी वेरी डिस्करेज्ड। तो उनको ज्ञान देंगे वृतासुर बैटलफील्ड पर ही। और फिर जो है इंद्र जो है प्रेस करेंगे वृतासुर, यानी कि कैसे एक ओपोनेंट, एक एनिमी जो है दूसरे एनिमी को प्रेस करता है बैटलफील्ड पे। इट इज वेरी वेरी रेयरली सीन, लेकिन हम इस केस में देखेंगे। और फिर जो है इंद्र जो है फाइनली वृतासुर को मारेंगे। ठीक है, चलिए। तो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर, आई वुड लाइक टू share with you a very beautiful pastime of Prabhupada anecdotes. So, बुरीजन प्रभु इन his book Glorious Master says कि एक बार जब प्रभुपाद वहां पर आए हुए थे जापान में, हांगकांग में, उनके टेम्पल में, तो प्रभुपाद पार्क होटल में रुके थे। और प्रभुपाद जो है एक बार उनकी फ्लाइट थी टोक्यो की। तो उन्होंने जो है पार्क होटल में जाने से पहले जो है बुरीजन प्रभु को इंस्ट्रक्ट किया कि मेरे ब्रेकफास्ट के लिए खिचड़ी बनाओ। तो जो है बुरीजन प्रभु को बनानी तो आती नहीं थी, तो प्रभुपाद ने समझाया कि पहले आप ऐसा करो कि 3 कप पानी रखना, और 1 कप चावल और 1 कप मूंग दाल रखना, और थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल देना, और सिर्फ 15 मिनट के लिए उसको कुकर में जो है सीटी लगाना बस। और जो है वो क्या करते हैं कि बुरीजन प्रभु प्रभुपाद को प्रणाम करके जल्दी से टेम्पल में भागते हैं। और वो ना जब वो इंग्रेडिएंट्स रख रहे होते हैं कुकर में, तो वो सोचते हैं कि प्रभुपाद के साथ और भी तो भक्त हैं, तो और सबको भी तो खाना होगा, क्योंकि उस टाइम तो नए नए टेम्पल थे, प्रभुपाद की पहली विजिट थी, और छोटा सा बिल्कुल एक रेंट किया हुआ एक 1 रूम फ्लैट था जिसको इन्होंने टेम्पल बनाया हुआ था। सो दीज वर द स्ट्रगलिंग डेज इन द 1970s। तो दे डिड नॉट हैव एनीथिंग। तो वो बुरीजन प्रभु सोचते कि बाकी भक्त भी तो खाएंगे, वो अपने मन में सोचते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो ट्रिपल कर देते हैं क्वांटिटी को। और फिर वो देखते कि 10 मिनट हो गए लेकिन खिचड़ी तो पकी नहीं है, कच्ची है। और फिर जो है उनको लगता है कि खिचड़ी जो है हाफ की कुकी हुई होती है, और बहुत ट्राई कर रहे होते हैं, उनको लगता है फ्लेम कम है। कि मैंने अमाउंट तो मैंने इंग्रेडिएंट्स तो जो है ट्रिपल कर दिए, लेकिन जो है मेरी फ्लेम वही है। क्योंकि ये जो ऑब्वियसली ही वाज न्यू कुक, और उनको कुकिंग की कोई प्रैक्टिस नहीं थी। तो हम लोगों के लिए तो बहुत अम्यूजिंग है कि अगर वो उन्हें इंग्रेडिएंट ज्यादा कर दिए तो बस उसको टाइम ज्यादा लगना था, अदरवाइज फ्लेम तो वही सेम रहती है। बट उनकी एंजाइटी जो है बढ़ती गई, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि प्रभुपाद का जो है डिपार्चर टाइम जो है बहुत पास आ गया। उनकी टैक्सी जो है पार्क होटल में 15 मिनट में आ जाएगी। तो उनको लगता है कि कहीं ये ना हो कि प्रभुपाद बिल्कुल भूखे चले जाएं, क्योंकि प्रभुपाद would never used to have anything in the long flight, whether it was 15 to 17 years, सिवाय वो फल के कुछ नहीं लिया करते थे। तो वो क्या करते हैं कि वो लास्ट में वो जो अनकुक्ड खिचड़ी होती है उसको लेकर, पॉट को लेकर ही भागते हैं पार्क होटल में। और फिर प्रभुपाद जब पूछते हैं तो प्रभुपाद को उसका वही जो पतला पतला जो सूप सा होता है उसी को कटोरी में डाल के दे देते हैं। पर प्रभुपाद was as peaceful as always, और he ate one spoonful then the another and pushed the rest aside। तो वो जो होते हैं क्या कर देखते हैं कि प्रभुपाद बिल्कुल एजिटेट नहीं होते, और प्रभुपाद जो मिलता है उसको स्वीकार करते हैं। और तो इसके बाद जो है भूरीजन प्रभु अपनी रिफ्लेक्शन शेयर करते हैं। वो क्या रिफ्लेक्शन शो करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने एक बार बीटीजी का और आर्टिकल था, उसमें रामायण का एक आर्टिकल आया था कि कैसे जो है हनुमान जी पहले सीता माता को लोकेट करते हैं अशोक वन में,
उनको भगवान राम का दिया हुआ मैसेज देते हैं, जो उनकी असाइन ड्यूटी होती है, जिसकी वजह से श्री राम ने उनको भेजा होता है समुद्र पार करके लंका में, पहले उसको करते हैं। और फिर जो है, जब वो ये काम पूरा कर देते हैं, बिकम सक्सेसफुल इन हिज प्रिस्क्राइब्ड गिवन ड्यूटी और प्रिस्क्राइब्ड सर्विस, उसके बाद ही वो लंका को बर्न करते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा सर्विस तब करते हैं। तो इसके बाद वो ये बात को अपने लाइफ के लिए एक लेसन कर लेते हैं कि सबसे पहले जो आपको सेवा दी हुई है, साइन सेवा, पहले उसको कर लो, फिर जो है आप एक्स्ट्रा सेवा के लिए बाद में एंडेवर करो। और दूसरा पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपके पास टाइम कम हो तो कभी भी नए एक्सपेरिमेंट्स मत करो। जो भी आपका जो स्पेशली कुकिंग में हमेशा जो है, ये पहले जब भी कोई नई डिश ट्राई करनी हो तो उसको पहले ही ट्राई करके रखो, एक बार आप उसको बना लीजिए, जिससे कि आप और ज्यादा उसमें कॉन्फिडेंट हो जाएं। सो दीज वर द फ्यू लेसन्स, और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को याद रखना, इसलिए उन्होंने इस पास टाइम का भी नाम रखा अ डिस्टेस्टफुल ब्लंडर, कि कैसे उन्होंने प्रभुपाद की एक छोटी सी सिंपल सी खिचड़ी के लिए भी एक ब्लंडर किया। सो द क्रक्स ऑफ द एनेक्डोट इज, फर्स्ट डू योर असाइंड सेवा, देन डू द एक्स्ट्रा सेवा। ठीक है? Is it clear? The message of the pastime, is it clear to everybody? Yes, Yes, Mataji. Mataji. Okay, are you all with me? सबको नींद या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है? Yes, Mataji, we hear. No, Mataji, we are listening. ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। चलिए, अब हम आगे चल रहे हैं। तो अब जो है यहाँ पर वृतासुर जो है वो अटैक करते हैं इंद्र को। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा उत्कंठा हो गई है कि वो जल्दी से जल्दी जो है अपनी बॉडी को दें, अपनी बॉडी को मतलब गिव अप करके भगवान संकर्षण जो उनके इष्ट देव हैं उनकी सेवा में जाएं, नित्य सेवा में जाएं। तो वृतासुर जो है इंद्र को अटैक करते हैं अपने ट्राइडेंट से, अपने त्रिशूल से, ये देखिए आप पिक्चर में क्लियर है। और फिर ही थ्रोज हिज ट्राइडेंट, then Vratasur whirled his trident forcefully with anger and threw at Indra, exclaiming loudly, "O sinful one, thus shall I kill you." और इंद्र जो है वो क्या करते हैं, इंद्र जो है वो उनकी ट्राइडेंट को तोड़ देते हैं अपने थंडरबोल्ट से, और वो वृतासुर का एक बाजू काटते हैं। तो ये लड़ाई जो है बिल्कुल लास्ट सीमा पे चल रही है, जैसे हमने आपको बताया ही है। तो यहाँ पर इंद्र जो है अपना थंडरबोल्ट यूज कर लेते हैं। वो उनके जो फेंका हुआ जो उनका ट्राइडेंट होता है, पहले तो उसको यूजलेस करते हैं, और अपने थंडरबोल्ट से वो वृतासुर का एक बाजू जो है वो काट देते हैं, जो उनके स्नेक लाइक आर्म्स होते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, वृतासुर हैड सच इन लार्ज बॉडी दैट इट वाज like it had covered all the planetary systems. That is why he was called Vrata, यानी कि the one who covers all the planetary systems. Just a minute. Okay, चलिए। सो अब क्या होता है, सो वृतासुर जो है स्ट्राइक्स इंद्रा। अब वृतासुर दोबारा इंद्र पे अटैक करते हैं, हालांकि उनका एक हाथ कट गया था। तब भी जो वृतासुर होते हैं वो गुस्से में इंद्र को एक आयरन मेस के साथ जो है अटैक करते हैं, एरावत को भी अटैक करते हैं। और इंद्र जो है उनके हाथ से उनका जो थंडर बोल्ट होता है वो गिर जाता है। ठीक है, आप सबको दिख रहा है? इज इट क्वाइट क्लियर फ्रॉम द स्लाइड्स मेड बाय प्रियंका माता जी? Yes, Mataji. Yes, Mataji. Okay, so we will say thanks to Priyanka Mataji for in that, in spite of her busy schedule of office, she has given so much time to the service and made such beautiful slides. We will chant once Hare Krishna Mahamantra for her spiritual advancement, so that she get the eternal shelter of her Guru, and then she can serve him and please him. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare.
निताई प्रिय टीम सोल्जर की जय, प्रियंका माता जी की जय, निताई प्रिय टीम की जय। चलिए, तो अब जो है वृतासुर का एक हाथ कट गया, तब भी वो अपनी बहुत जिसे क्षत्रिय क्वालिटी दिखाते हैं, जैसे मैंने बताया था, शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे चापि अपलायनम दानम ईश्वर भावश्च शात्रम कर्म स्वभावजम, कि वो ब्रेव होते हैं, वो हीरो होते हैं। तो एक हाथ कटने के बाद भी वो जो है इंद्र को दोबारा अटैक करते हैं अपने आयरन मेस से, और उसकी वजह से एरावत को भी मारते हैं, जिसकी वजह से इंद्र के हाथ से उनका जो व्रज होता है, जो थंडर बोल्ट है, और ये थंडर बोल्ट किसकी हड्डियों से बना है? एनीबडी? दधीचि ऋषि। दीजिए दधीचि बोल ऋषि है। तो दधीचि का एक और नाम बताया है भागवतम में, एनीबडी वांट्स टू शेयर? अश्वसिरा। अश्वसिरा, यस। और एक और? दधियाचन। ओके। तो जो है उनका उनके हड्डियों से ये थंडर बोल्ट बना है। तो जितने भी दूसरे देश के जो सिटीजन्स होते हैं, विच आर द डेनिजन्स ऑफ अदर प्लैनेट्स, वो वृतासुर की ब्रेवरी को देखकर उनके लिए तो तालियां बजाते ही हैं, लेकिन फिर उनको लगता है कि हम तो सारे इंद्र के साथ हैं, हमारे पार्टी के हीरो तो इंद्र हैं। तो इसीलिए वो लेमेंट करने लगते हैं कि इंद्र के हाथ से जब थंडर बोल्ट गिर गया, उनका व्रज गिर गया, तो उनको लगता है कि इंद्र के पास तो अपना रक्षा कवच गिर गया। तो वो इंद्र की इस कंडीशन को देखकर वो लेमेंट भी करने लगते हैं, एलास एलास भी बोलने लगते हैं। सो यू कैन सी टू टाइप्स ऑफ इमोशन सेम टाइम इन द डेनिजन्स ऑफ अदर प्लैनेट्स। ठीक है, अच्छी बनाया ना? बहुत स्लाइड्स आर क्वाइट क्लियर टू यू? यस Yes, माता जी यस। ओके, सो नाउ वृतासुर जो है, देखिए कि जैसे मैंने को पहले ही बताया था कि कॉल्ड अ गॉडली डेमन, क्योंकि ही सो फिक्स्ड अप in his lolium, in his intense desire he's having to meet his eternal master, his spiritual master, his lord of his life। अपने प्राणनाथ को मिलने के लिए क्या उत्कंठा है कि वो इंद्र को ही इनकरेज करते हैं कि जो है आप अपने थंडर बोल्ट को उठाइए और मुझे मारिए। सो वृतासुर encouraged him saying, take up your thunderbolt and kill your enemy, this is not the time for lamentation। तो इंद्र जो है हालांकि बहुत ही ज्यादा वो परेशान थे कि उनका थंडर बोल्ट गिर गया, लेकिन वृतासुर उनको कैसे इंकरेज कर रहे हैं कि उठाओ और मुझे मारो। सो ही इज नॉट एट ऑल वरीड अबाउट हाउ कि उनको कितने शरीर में पेन हो रहा होगा। सो इफ वी कीप इन ourselves in the position of वृतासुर एंड जस्ट ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट कि वृतासुर की क्या पोजीशन है, अगर हम इतने बड़े लंबे चौड़े बॉडी में होते एंड वी आर स्पेशली मेड विद द पावर्स ऑफ त्वष्टा फ्रॉम अ सैक्रिफाइस टू किल इंद्रा, और हम लोग के पास इतनी ही लार्ज बॉडी होती, डीमन की बॉडी होती, हमारा एनिमी हमारे सामने होता, तो ऑब्वियसली हमारा मेन फोकस होता किसी भी तरह उसको मारने का, उसको डिफीट करने का, कि मैं किसी तरह जीत जाऊं। लेकिन यहाँ पर जो वृतासुर हैं, क्योंकि हम उनकी पास्ट हिस्ट्री को जानते हैं, दैट ही इज द ग्लोरियस डिसाइपल ऑफ द ग्लोरियस सेज हु इज द प्रेम भक्त आचार्य, who is the very dear devotee of the Lord श्री श्री नारद मुनि। तो वो नारद मुनि की जो वो ब्लेसिंग्स हैं उनको कैरी कर रहे हैं, और साथ में जो उन्होंने पास्ट लाइफ में संकर्षण भगवान को ग्लोरीफाई किया फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स, and he has also attained the darshan of the Lord and tried to serve him। तो वो जो अपनी भक्ति को कैरी कर रहे हैं। So we can see the devotion of a demon in a battle। सो एज आई टोल्ड यू कि हमने शुरू किया था चित्रकेतु महाराज से, कैसे अ लॉन्गिंग दैट लेड टू लेमेंटेशन, एक लालसा जहां वो अपने बेटे को लेना पाना चाहते हैं, और वो उनके दुख का कारण बनता है, जो हर शोक होता है वो उनको शोक देता है। और फिर फ्रॉम लेमेंटेशन टू डिवोटी टू डिवोशन बाय डिवोटीज इंटरवेंशन, कैसे उनका जो दुख है वो भक्ति में कन्वर्ट हो जाता है बाय द एंट्रेंस ऑफ श्री श्री नारद मुनि एंड अंगिरा मुनि इन हिज लाइफ, एंड ही एक्सेप्ट्स नारद मुनि एज हिज गुरु। और
फिर हम देखते हैं कि कैसे जब वो विद्याधर के प्लैनेट के राजा बन जाते हैं, तो द एम्परर हु बिकेम अ डीमन, कैसे वो राक्षस बन जाते हैं, बिकॉज ही मॉक्स एट अ वैष्णवा, द ग्रेट वैष्णवा। कौन से बड़े वैष्णव का मजाक उड़ाते हैं चित्रकेतु महाराज? शिव जी। शिव जी का। यस, थैंक यू सो मच जस्ट टू टेल मी दैट यू आर विद मी। तो वो शिव जी का मजाक उड़ाते हैं और उनको पार्वती मैया राक्षस बनने का वो देती हैं, श्राप देती हैं। सो इसके बाद हम देखते हैं चैप्टर 7, 8 और 9 में कि कैसे इंद्र जो है वो अपने गुरु के प्रति बहुत ही बड़ा अपराध करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो वृत्तासुर प्रकट होते हैं। और फिर जो है अब हम देख रहे हैं कि कैसे जो है डिवोशन ऑफ डीमन इन द बैटल, जो लास्ट फेस आ गया है इस पूरे पास टाइम का, कि कैसे जो वृत्तासुर है वो अपना डिवोशन दिखा रहे हैं पूरे ही इस बैटलफील्ड में, इस वॉर में। सो नाउ अब जो है वृत्तासुर जो है एनकरेज करते हैं डिस्करेज इंद्र को। तो यहाँ पर वो जैसे आप देख सकते हो कि ही एज प्रियंका माता जी हैज मेड द ब्यूटीफुल स्लाइड, कि उनको कह रहे हैं कि नहीं आप कर सकते हो, आप बस ये ब्रज को उठाइए, क्योंकि ये भगवान की दी हुई है, इन भगवान के वर्ड्स कभी झूठे नहीं होते, और इसको मुझे बस मार दीजिए। तो यहाँ पर जो है वृत्तासुर उनको दोबारा से वही ज्ञान देते हैं जो हम सेकंड चैप्टर ऑफ भगवत गीता में देखते हैं। जस्ट अ मोमेंट। चलिए, तो उनको वो यही सब समझाते हैं कि भगवान के जो पर पूरा डिपेंडेंट होते हैं उनकी हमेशा विक्ट्री होती है अगेंस्ट योर एनिमीज। और फिर वो बोलते हैं कि टाइम कंट्रोल करते हैं सभी लिविंग एंटिटीज को, टाइम हर चीज को कंट्रोल करता है, और द कंट्रोलर ऑफ द टाइम इज द सुप्रीम लॉर्ड, द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, ऑल लिविंग बींग्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द लॉर्ड। और भगवान की मर्सी के बिना, विदाउट द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, एनीथिंग कैन नॉट फंक्शन, चाहे वो भगवान की पुरुष हो, जो त्रिपुरुषास हैं, प्रकृति है, महातत्व है, फॉल्स इको है, मटेरियल एलिमेंट है, सेंसेस है, माइंड है, इंटेलिजेंस है, कॉन्शियसनेस है, वो सब भगवान की कृपा पे डिपेंडेंट है। और जो इग्नोरेंट फूल्स होते हैं वो अपने आप को भगवान का अपने आप को क्रिएटर समझते हैं। और इसीलिए हम लोगों को इक्विपॉइज रहना चाहिए इन एनी ड्युअलिटीज, वेदर इट इज फेम और डिफेमेशन, और इट इज हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, लाइफ और डेथ, हमें हमेशा समभाव रहना चाहिए। और इसके बाद वो अपना एग्जाम्पल देते हैं। सो एनीबडी कैन यू रीड दिस वर्ड्स ट्रांसलेशन? यस माता जी। अरे मेरे शत्रु, जरा मेरी ओर देख। मैं पहले ही पराजित हो चुका हूँ, क्योंकि मेरा हथियार तथा मेरी भुजा पहले ही खंड खंड हो चुके हैं। तुमने मुझे पहले ही परास्त कर दिया है, तो भी मैं तुम्हें मारने की प्रबल इच्छा के कारण तुमसे लड़ने का भरसक प्रयत्न कर रहा हूँ। ऐसी विषम परिस्थिति में भी मैं तनिक भी दुखी नहीं हूँ। अतः तुम उदासीनता त्याग करके युद्ध जारी रखो। तो हम देख सकते हैं कि कितने हम्बली वो ये वर्ड्स बोल रहे हैं। वो ना तो डीमन होके जो डीमंस की लैंग्वेज को भी देख सकते हैं, ही बैड इन हिज लैंग्वेज वाइल स्पीकिंग टू हिज सन प्रहलाद महाराज ऑल्सो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वृतासुर है इज वेरी हम्बली स्पीकिंग टू हिज ओपोनेंट, और उनको बहुत प्यार से बोल रहे हैं कि अरे मेरे शत्रु जरा मेरी ओर देखो, मैं पहले ही पराजित हो चुका हूँ। Even though I have been defeated with my weapon and my arm cut to pieces, I'm still trying my best to fight without being morose। कि मैं बिल्कुल उदास नहीं हो रहा हालांकि मेरा हाथ कट गया हो। सो वी कैन इमेजिन दैट अगर हमारा एक हाथ कट गया हो, बहुत ब्लीडिंग कर रहा हो, जैसे मैं पहले ही बता रही थी, और अगर हमारे पास इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी हो,
और तो हम ऑब्वियसली विल ट्राई टू डिफीट आवर एनिमी, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है वृतासुर इज सो ग्लोरियस, सो सेंटली इन हिज डिवाइन, इन हिज क्वालिटीज, के वो इंद्र को कितनी ज्यादा पहले तो ज्ञान दे के इनकरेज कर रहे हैं, और ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट बाय नाउ। जब इंद्र वो भी नहीं सुन रहे तो अपना ही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मैं नहीं दुखी हूं, मेरा कुछ इतना कुछ लॉस हो गया, और आपके पास साक्षात अपना व्रज है, उससे आपकी जो गारंटीड है आपकी विक्ट्री, तो आप क्यों नहीं लड़ रहे हो। और फिर जो है वो लास्ट जो ये 17th वर्स जो बोलते हैं उसमें बोलते हैं कि इस बैटल को एक गैम्बलिंग मैच समझो, एक दूध कूड़ा समझो, और हमारी सबकी जो जीवन है इसमें दाव पे लगी हुई है, और जो एरोज हैं वो आपके डाइस हैं, और जो एनिमल्स हैं वो कैरियर्स हैं गेम बोर्ड पर। तो नो वन कैन अंडरस्टैंड हु विल बी डिफीटेड एंड हु विल बी विक्टोरियस। तो ऐसे करके उनको एनकरेज कर रहे होते हैं। तो ये सब जब सुनते हैं इतना, जब ग्लोरियस क्वालिटीज देखते हैं, तो यहाँ तक कि इंद्र भी अपने आप को रोक नहीं पाते। हालांकि अभी अभी तक हम यही देखते हैं कि इंद्र की बहुत इनसिक्योरिटी देखते हैं कि कैसे वो पहले गुरु हत्या करते हैं, फिर दोबारा गुरु का अपराध करते हैं अपने बृहस्पति के प्रति, और फिर वो विश्वरूपा को ही कैसे बहुत ही इनसेंसिटिवली मार देते हैं। तो उनका बहुत ही इनसिक्योरिटी और बहुत ज्यादा उनको अपने पोजीशन एंड पावर से बहुत ज्यादा ऑब्सेस देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है इंद्र के हार्ट को भी वृत्तासुर टच कर देते हैं, ही विंस द हार्ट ऑफ इवन हिज ओपोनेंट इंद्र, और इंद्र भी जो है अपने आप को रोक नहीं पाते उनको प्रेस करने में। तो इंद्र जो है वो बहुत ही सुंदर वर्ड्स बोलते हैं। पहले तो वो ये सोचते हैं कि हाउ कैन अ डीमन हैव सच डिवोशन, नॉलेज एंड डिटैचमेंट। ही वाज सरप्राइज्ड एंड हैड नो स्माइल। Then remembering Prahlad, Bali and others, he thought, Bhakti millions of time is greater than mine is possible even in the demons. Thus his amazement disappeared and he became joyful and smiled. तो क्यों उन्होंने उनको प्रेस किया, कि पहले तो वो ये सोचते हैं कि एक डीमन के अंदर इतना ज्यादा ज्ञान, इतनी ज्यादा भक्ति कैसे आ गई, इतना ज्यादा वैराग्य कैसा आ गया कि ये अपने मुझे मारने को, अपने आप को मारने को कह रहे हैं। तो उनके अंदर कोई स्माइल नहीं होती। लेकिन फिर उसके बाद वो प्रहलाद महाराज, बलि और बाकी जो है भक्तों को याद करते हैं, और फिर वो ये सोचते हैं कि जैसे प्रहलाद महाराज एक राक्षस थे, या बलि महाराज एक राक्षस थे, पर उनके अंदर भी ये भगवान विष्णु की कृपा से भक्ति आ गई। तो वो सोचते हैं कि मेरे अंदर जो भक्ति है उससे भी ज्यादा करोड़ों गुना भक्ति जो है वो राक्षसों में पॉसिबल है, वो डीमंस में भी पॉसिबल है। और ये पॉसिबल है क्योंकि ये भगवान की कृपा है जो कॉस्टलेस होती है। और इसलिए वो बहुत ये सोच सोच कर वो हंस पड़ते हैं, और फिर वो बहुत ही सुंदर वर्ड्स बोलेंगे, जिनको हम अभी ये पढ़ेंगे सारे उनके वर्सेस। वो ये 4 वर्सेस बोलेंगे, फ्रॉम 19, 20, 21st एंड 22nd वर्स 12th चैप्टर का, 6 कैंटो का, जहां वो प्रेस करेंगे वृतासुर को। ठीक है, चलिए। तो पहले Indra smiled and spoke without bewilderment or duplicity. You are a perfect devotee due to your discrimination and endurance in devotional service. You attained the position of exalted devotee, giving up demonic mentality. And devotees swim in the nectar of ocean while we are happy in ditches. चलिए, तो ये हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले वो बोलते हैं कि आप एक शुद्ध भक्त हैं। इंद्र ने यानी कहा, हे असुर श्रेष्ठ, मैं देखता हूँ कि संकटमय स्थिति में होते हुए भी अपने विवेक तथा भक्ति योग में निष्ठा के कारण तुम श्री भगवान के पूर्ण भक्त तथा जन जन के मित्र हो। यस, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो कितना ज्यादा उनको असुर श्रेष्ठ कह रहे हैं। दैट I see it by discrimination and endurance in bhakti towards the Lord of the universe, the super soul and friend of everyone, despite your dangerous position. चलिए,
हे असुरश्रेष्ठ, मैं देखता हूँ कि संकट में स्थिति में होते हुए भी अपने विवेक तथा भक्ति योग में निष्ठा के कारण तुम श्री भगवान के पूर्ण भक्त तथा जन जन के मित्र हो। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि आपका कितना हम्बल एटीट्यूड है, एंड यू आर सो फिक्स्ड इन डिवोशन कि आप भगवान के सच्चे भक्त हो। और जो एक भक्त होता है, क्योंकि वो सुहृद सर्वभूता नाम, भगवान की तरह ही सबके सबका फ्रेंड होता है, तो इसलिए आप सबके फ्रेंड हो। बहुत ही सुंदर बोलते हैं इंद्र ये जो वर्ड्स, 4 वर्सेस हैं। चलिए बोलिए। तुमने भगवान विष्णु की माया को पार कर लिया है और इस मुक्ति के कारण तुमने आसुरी भाव का परित्याग करके महान भक्त का पद प्राप्त कर लिया है। यस, तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि यू हैव सरमाउंटेड लॉर्ड विष्णुज माया, therefore you have given up demonic mentality and attained the position of an exalted devotee। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी हम वृतासुर के बाकी देखेंगे कैसे वो जो है भगवान में इंद्र को स्वैलो कर लेते हैं, और जो है 1 साल के लिए वो भगवान की समाधि में बैठ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे भगवान भगवत गीता 14.26 में भी कहते हैं, माम जो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीतयेन ब्रह्म भूया कल्पते। One who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at one transcend the 3 modes of material nature and thus come to the level of Brahman। कि हम जो तीनों भगवान के जो बनाए हुए मटेरियल मोड्स की रस्सियां जो हमेशा हमें बांधी रहती हैं, उनको भी पार कर सकते हैं अगर हम भगवान की सेवा में नित्य लगे रहें, यानी कि अनफेलिंग इन ऑल सर्कमस्टांसेस। तो हम जो है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को पार करके हम लोग विशुद्ध सत्व में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है इंद्र यही प्रेस कर रहे हैं वृतासुर को कि आपने यहाँ तक कि अपने जो डीमन की बॉडी में होते हुए भी जो आपका डेमोनिक नेचर है उसको छोड़कर आपने जो है भगवान की माया को भी पार कर लिया है। आप तीनों गुणों से भी ऊपर हो गए हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ो। यस। हे वृतासुर, असुर सामान्यतः रजोगुनी होते हैं, अतः यह कितना महान आश्चर्य है। कहा जाएगा कि असुर होकर भी तुमने भक्त भाव ग्रहण करके अपने मन को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव में स्थिर कर दिया है, जो सदैव शुद्ध सत्व में स्थित रहते हैं। यस, तो वो यही बोलते हैं, इट इज अ ग्रेट वंडर दैट ऑल्दो यू आर अ डीमन इन्फ्लुएंस्ड बाय पैशन, यू हैव फर्मली फिक्स्ड योर माइंड ऑन द सुपर लॉर्ड वासुदेव। तो बार बार यही कह रहे हैं कि जो असुर सामान्यतः रजोगुणी होते हैं, तो we know that all the demons are in the mode of passion, they are very greedy and just want to fulfill their material desires, जो है they don't have any sympathy, they don't have any feelings, and they are very hard hearted, and they can just to fulfill their desires they can go to any extent। लेकिन वो ये कहते हैं कि अतः ये कितना महान आश्चर्य है। कहा जाएगा कि असुर होकर भी तुमने भक्त भाव ग्रहण करके अपने मन को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव में स्थिर कर दिया है, जो सदैव शुद्ध स्थित में स्तव में रहते हैं, स्थित रहते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि देखो आप मतलब भगवान एक डीमन की बॉडी में भी होते हुए भी अपने आप को हार्ट जो है अपना फिक्स कर लिया आपने भगवान में। क्योंकि भगवान हम लोगों को भगवत गीता में बार बार कह रहे हैं, मन मना भव मत भक्तो। लेकिन मन को भगवान में एब्जॉर्ब करना कितना मुश्किल है। तभी जो है 6th चैप्टर में भी बार बार अर्जुन भी यही कहते हैं कि इट इज सो डिफिकल्ट दैट आई कैन कंट्रोल द विंड बट आई कैन नॉट कंट्रोल द माई माइंड। लेकिन यहाँ पर इंद्र यही बहुत ज्यादा प्रेस कर रहे हैं वृतासुर को कि आपने डीमन होके भी अपने माइंड को कैसे भगवान में कंट्रोल में स्थिर कर दिया। चलिए लास्ट वर्स। जो मनुष्य परम कल्याणकारी परमेश्वर हरि की भक्ति में स्थिर है, वह अमृत के समुद्र में तैरता है। उसके लिए छोटे छोटे गड्ढों के जल से क्या प्रयोजन।
यस, तो बहुत ही ये सुंदर है जो हम सबके लिए है कि हमने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। प्रत्यक्ष अवगमम कर्तुम जिसे कहते हैं कि हम लोग भी इसको वी कैन एक्सपीरियंस बाय आवर रियलाइजेशंस, बाय एक्सपीरियंसिंग इट, वी कैन रियलाइज इट बाय एक्सपीरियंसिंग इट कि कैसे जो भक्त होते हैं दे आर ऑलवेज इन एक्सटेसी। यानी कि नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन के जो डिवोटीज जो है हमेशा भक्तों के संग में क्या करते हैं, दे चैंट डांस एंड दे हैप्पी, दे आर ऑलवेज हैप्पी फीस्टिंग। सो द डिवोटीज जो होते हैं ब्लिस के ओशन में डांस करते हैं, वो हमेशा जो है बहुत एक्सपीरियंस ब्लिसफुल एक्सपीरियंस करते हैं भगवान की भक्ति करते हुए। तो वो यही कह रहे हैं कि जो भक्त होते हैं वो भगवान की उनको एक नशा सा होता है भगवान की, दे फील इवन ऑफ दे आर सो मच इन पेन और दे आर सो मच इन इनकन्वीनियंस, बट दे फील द प्लेजर ऑफ सर्विंग द लॉर्ड। तो अगर हम जैसे शीला माधवेंद्र पुरी का हम लोगों ने सबने पास टाइम पढ़ा है, कैसे वो भगवान के लिए चंदन लाने के लिए करोड़ों कोस चलते हैं पैदल। तो वहां पर भी जो चैतन्य महाप्रभु हैं इतना ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं लास्ट में एट द एंड ऑफ फोर्थ चैप्टर ऑफ द मध्य लीला इन चैतन्य चरितामृत, दैट शीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी सेज कि भगवान कहते हैं कि प्रेम अमृत तृप्त शुद्ध तृष्णा नहीं बाधे। यानी कि जो एक परम हंस होते हैं लाइक माधवेंद्र पुरी, कि वो भगवान की सेवा में इतने ज्यादा एब्जॉर्ब्ड होते हैं, इतने ज्यादा सेटिस्फाइड और ब्लिस में होते हैं कि मेटीरियल हंगर एंड थर्स्ट कैन नॉट impede हिज एक्टिविटीज। और फिर जो है वो कहते हैं कि महाप्रभु भी उनको इतना ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं कि महाप्रभु कहे नित्यानंद कर विचार माधवपुरी संभाग्यवान जगते नहीं यार, कि माधवेंद्र पुरी जैसा फॉर्चुनेट कोई वर्ल्ड में हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दुग्ध दान चले कृष्ण यारे देख दीला, 3 बारे स्वप्ने आसी यारे आज्ञा की कैला। कि भगवान ने माधवेंद्र पुरी, किसी का माइक खुल गया है प्लीज बंद कर दीजिए, प्लीज प्लीज स्विच ऑफ द माइक, ओके। सो कि भगवान ने माधवेंद्र पुरी इतने भाग्यवान थे कि कृष्ण स्वयं उनको दूध देने के लिए आए और 3 बार उनको ड्रीम्स में ऑर्डर दिया। और जो चैतन्य महाप्रभु फिर माधवेंद्र पुरी की क्वालिटीज को करते हैं कि वो प्रेम विरक्त थे, वो अनअटैच थे, वो मौनी थे, वो ऑलवेज साइलेंट थे, वो सर्वत्र उदासीन, यानी कि एनीथिंग मटेरियल में ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड। ग्राम्य वार्ता भय, ही वॉज फियर, ही हैड फियर ऑफ टॉकिंग अबाउट मुंडेन टॉपिक्स, और द्वितीय संगहीन, ऑलवेज लिव विदाउट अ कंपेनियन। और माधवपुरी गोपालेर आज्ञा अमृते पान, सहस्त्र क्रोश असी बले चंदन मांगने, कि वो भगवान गोपाल के ट्रांसडेंटल ऑर्डर्स को अपने सर पे धारण करते हुए ये ग्रेट पर्सनालिटी शिला माधवेंद्र पुरी हजारों किलोमीटर चल पड़ते हैं सिर्फ सैंडलवुड यानी कि चंदन को भीख मांगने के लिए। उनके पास ना तो पैसे थे, ना उनके पास कोई भी फैसिलिटी थी, कोई भी अरेंजमेंट था। जैसे कि हमारे शिला प्रभुपाद ने वेस्ट में चले गए सिर्फ श्रीमद् भागवतम के मैसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ही डिड नॉट हैव अ पेनी, ही डिड नॉट हैव फॉलोअर्स, ही डिड नॉट हैव एनी सपोर्ट सिस्टम। भूखे रहे तबे अन्न मांगी ना खाए, हीना जन चंदन भार बाही लनाए। Although Madhvendra Puri was hungry, he would not beg food to eat. This renounced devotee carried a load of sandalwood for the sake of Shri Gopal. माधव पूरी गाढ़ प्रेम लोक दिखाईते, गोपाल तारे आज्ञा दीला चंदन अनीते। कि भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान उन यही माधवेंद्र पुरी की क्वालिटीज को ग्लोरीफाई करना चाहते थे, इसीलिए भगवान ने ये पूरे पास टाइम की संरचना करी। तो इसी तरह हम देखते चाहते हैं कि यहाँ पर
भगवान चित्रकेतु महाराज की जो है यानी कि वृत्तासुर की क्वालिटीज को ग्लोरीफाई करना चाहते थे। इसीलिए भगवान ने ये जो है पूरा पास टाइम की संरचना करी, लीला करी। और दूसरा, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि कई बार भगवान ये शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट्स करते हैं, जहां पर वो ये 3 घंटे की सर्जरी करते हैं, लेकिन जो भक्त वो है वो करोड़ों जन्मों के जन्म मृत्यु से बचाकर, चक्र से बचाकर 3 घंटे में ही अपने पास बुला लेते हैं। तो ऐसे ही ये भगवान ने वृत्तासुर के साथ किया। चलिए, so we have come to the final round of where Indra kills वृत्तासुर। तो अब जो होगा, क्या होगा कि अब फाइट दोबारा चालू हो जाती है। यहाँ पर अब इंद्र वृत्तासुर ने ज्ञान दे दिया इंद्र को, और इंद्र ने बहुत प्रेस कर दिया वृत्तासुर। वृत्तासुर ने ज्ञान दिया इंद्र को, और इंद्र ने प्रेस किया वृत्तासुर को। अब क्या होगा कि वृत्तासुर जो है अपना आयरन क्लब फेंकेंगे लेफ्ट हैंड, क्योंकि उनका राइट हैंड तो कट गया, तो अपने लेफ्ट हैंड से वो अपना आयरन क्लब को फेंकेंगे इंद्र के ऊपर। और इंद्र जो है अपने थंडर बोल्ट, जो पार्वन जिसका नाम होता है, उससे भी उसको खत्म कर देते हैं, उसको यूजलेस कर देते हैं। और जो वृत्तासुर होते हैं वो एक माउंटेन की तरह लग रहे होते हैं, जैसे कि जिसके विंग्स जो है इंद्र ने काट दिए हों। और वृत्तासुर बहुत वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूसली। तो इंद्र आप देखते हैं उनका दूसरा हाथ भी जो होता है कट जाता है, और वो ही वॉज bleeding profusely with his lower jaw on the ground and upper jaw in the sky, with a mouth deep like the sky, a tongue like that of a large serpent, and teeth fearful like death. He seemed to devour the entire universe. He shook the mountains, crushing the surface of the earth as if he were the Himalayas walking about. ठीक है, तो अब उनके दोनों हाथ कट गए, वो बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में है वृत्तासुर। लेकिन जो है सारे डेमीगॉड्स जो हैं ब्रह्मा के साथ, प्रजापति, ग्रेट सेजेस, वो सारी एक वृत्तासुर की इस कंडीशन को देखकर बहुत लेमेंट करने लगते हैं कि कितनी बड़ी दुविधा आ गई है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम में आ गए हैं वृत्तासुर। और प्रोटेक्टेड बाय नारायण कवच एंड हिज ओन मिस्टिक पावर, किंग इंद्र ऑल्दो ही वाज स्वॉलोड बाय वृत्तासुर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वृत्तासुर हैं वो स्वॉलो कर लेते हैं इंद्र को, along with his एलिफेंट एरावत। लेकिन वो क्योंकि नारायण कवच उनको मिला हुआ है, उनके पास उनकी मिस्टिक शक्तियां हैं, तो इसीलिए वो इंद्र जो है वो वृत्तासुर के पेट में जाकर भी कभी भी अभी मरेंगे नहीं। ठीक है। और जो है तो जब इंद्र ने व्हेन वृत्तासुर स्वॉलोड इंद्र, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ही थॉट नाउ आई किल्ड इंद्रा, देर इज नो नीड ऑफ फाइटिंग, लेट मी गो बैक टू गॉडहेड। Thus he stopped all his bodily activities and became situated in trance. Taking advantage of his silence, Indra pierced his abdomen. Actually, it was the body left by Vratasur that was cut by Indra. Vratasur himself was not killed. In his original consciousness, Vratasur returned back to Godhead and became an associate of Lord Sankarshan. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब वृत्तासुर ने इंद्र को मार दिया, तो जो वृत्तासुर है उन्होंने ये सोचा कि देखो मैंने तो अब इंद्र को मार दिया है, तो अब मुझे कोई फाइटिंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे जो है अपना ध्यान अपने आप को समाधि में कर लेना चाहिए, मुझे अपने इष्ट देव के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि अंत काले स्मरण मुक्तवा कलेवरम। तो ही वॉज वेरी वेरी लर्नेड। तो वो सोचते हैं कि मुझे जो है अपना लास्ट कॉन्शियसनेस भगवान में लगानी चाहिए, तो इसीलिए वो अपनी सारी बॉडीली एक्टिविटीज को स्टॉप करके समाधि में चले जाते हैं।
और ये इस चीज का फायदा उठाकर जो है इंद्र उनके एब्डोमेन को फाड़ देता है, उनको काट देगा। अभी आगे देखेंगे 1 साल लगेगा उनको गला काटने में भी, लेकिन वृतासुर को कोई मार नहीं सकता था। वृतासुर अपने ओरिजिनल कॉन्शियसनेस में, अपने ध्यान में ही जो है भगवान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर हो जाते हैं। ठीक है। सो Indra came out of Vratasur abdomen by piercing it with his thunderbolt. Then he cut off his head, which was high as a mountain peak. So Indra took 1 year to cut off Vratasur head, although his thunderbolt revolved around and cut Vratasur's neck with great speed. तो इतना बड़ा उनका शरीर था, जैसे मैंने बताया कि उनको पूरा 1 साल लगा उनके गले को काटने में। तो जैसे वो काटते हैं तो क्या होता है, मतलब वृतासुर को मार देते हैं। तो गंधर्व और सिद्धास जो होते हैं वो कैटल ड्रम्स को बीट करते हैं और हर जगह वैदिक हिम्स बोले जाते हैं। एंड दे सेलिब्रेटेड द प्रोवेस ऑफ इंद्र द किलर ऑफ वृतासुर एंड शार्ड फ्लावर्स अपॉन हिम विद ग्रेट प्लेजर। तो सब लोग जो है उनके ऊपर फूल डालते हैं। और लिविंग स्पार्क केम फ्रॉम वृतासुर's बॉडी एंटिंग द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो उनके हृदय में से एक स्पार्क निकलता है, उनकी आत्मा निकलती है और वो जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करती है। यानी कि वो संकर्षण भगवान के उसमें चले जाते हैं। यस, ये बंद कर दीजिए किसी का माइक है। ओके। तो ओके, सो इससे हमें क्या, ओके आई विल टेल द टीचिंग्स। तो अब जो है हमारा यहाँ पर हमारा जो गॉडली डीमन है वृतासुर, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है। एंड he gets the spiritual world and Indra gets its heaven back. So आपको क्या लगता है कि कौन जीता और कौन हारा? Anybody would like to share? कौन जीता? वृतासुर जीता। Okay. Why do वृतासुर you say जीता like that? क्योंकि उनको तो टॉप मोस्ट चीज मिल गई, स्पिरिचुअल वर्ल्ड मिल गया, जबकि इंद्र को सिर्फ हेवन ही वापस मिला। Indra is Okay. still in this material world, और जो वृतासुर है, he's gone back to Godhead in service of the Lordship. यस, तो ये जो है भगवान का जो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट होता है वो कितना इफेक्टिव है। यू कैन से दैट ये सर्जरी बहुत दुखदाई होती है, लेकिन जैसे भरत महाराज के केस में भी था कि सिर्फ 2 जन्म उनको लेने पड़े, एक डियर का और एक जड़ भरत का, पर वो भगवान की नित्य सेवा में वापस चले जाते हैं। या जैसे नारद मुनि जब नल कुबेर और मणिग्रीव को करते हैं, कर्ज करते हैं कि आप प्लीज बन जाइए भगवान नंद महाराज के कोर्टयार्ड में, तो पहले तो उनको 100 साल तक वो भगवान के नित्य लीला को देखते हैं। और फिर जब भगवान उनका उद्धार भी कर देते हैं तो उसके बाद भी वो दोबारा उनको ब्रजवासी बनने का मौका मिलता है। वो आज भी भगवान की नित्य लीला में सेवा कर रहे हैं। सो इट इज सो इम्पोर्टेंट कि इंद्र को मिला भी अपना पोजीशन और पावर, बट स्टिल वो जिसे कहते हैं कि पुण्य क्षीण जब हो जाएंगे तो दोबारा उनको मटेरियल वर्ल्ड में गिरना पड़ेगा। सो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र में वो फंसे रहेंगे, भव सागर में फंसे रहेंगे। लेकिन यहाँ पर वृतासुर के लिए जो है वो ऐसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड चिंतामणि धाम में चले गए, जहां पर एवरी स्टेप इज अ डांस, एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग। तो उनको भगवान की नित्य सेवा मिल गई। सो अवर रियल हीरो इज वृतासुर। चलिए, और उनके इस इम्पोर्टेंट जो वो समाधि में चले जाते हैं जब इंद्र उनको मार भी रहे होते हैं, तो इससे हमें बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है। नूपुर, विल यू रीड दिस बेटा? Anybody wants to read it? Yes, Mataji. When one's mind is fully immersed in devotion and remembrance of Krishna, one doesn't even perceive physical pain, even death. जब हमारा मन कृष्ण की भक्ति से पूर्ण होगा और कृष्ण सिमरन से युक्त होगा, तब हमें शारीरिक कष्ट, यह तक कि मृत्यु भी नहीं हिला पाएगी। सो प्रगाढ़ प्रमेरे ए स्वभाव आचार
निज दुख विघन आदि ना करे विचार। कि प्रगाढ़ प्रेम का, जब बहुत हमारा भगवान के प्रति जो प्रेम होता है वो इतना ज्यादा इंटेंस हो जाता है कि अपने दुख को अपने जो है कोई भी अपनी शारीरिक पेन हो, अपने कोई दुख हो, उसको हम फील ही नहीं करते। और कई बार जैसे इतना कंडेंस्ड भक्ति जिसके हो जाती है, जैसे वृतासुर की है, कि वो एक बैटल फील्ड में होते हुए भी, जब हम लड़ रहे हैं, हमारे ओपोनेंट हमारे सामने खड़े हैं, हम बहुत सारे मोड ऑफ पैशन में हैं, तो हम उसको भी छोड़ देते हैं, उसको भी ट्रांसेंड कर देते हैं, हम सारे गुणों को ट्रांसेंड करके विशुद्ध स्तर में आ जाते हैं, और हम भगवान के स्मरण में इतने ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि हमें इवन डेथ भी जो है हिला नहीं पाती। जैसे हमने दधीची मुनि के केस में भी देखा कि वो भगवान के ध्यान में ही कुड नॉट फील इवन द पेन ऑफ द डेथ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग जैसे एग्जाम्पल देखते हैं शिला प्रभुपाद का, शिला माधवेंद्र पुरी का, हमारे जितने भी गुरु वर्ग हैं, कि हाउ हाउ दे हैव कम आउट ऑफ देयर बॉडीली पेन्स ऑल्सो, हाउ दे हैव कम आउट ऑफ देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑल्सो, एंड इन spite of their any impediment, whether it is COVID or it is any challenges whether they are facing, whether there is terrorism or there is any other problem while traveling also, they do not consider it while they are preaching। क्योंकि जो ecstasy है, जो सेवा का, जो भगवान के ध्यान लगाने में जो आनंद, the bliss which they are experiencing, तो उनके लिए बाकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे जो हैं वो irrelevant हो जाते हैं, they become insignificant। ठीक है, सो यू हैव यू अंडरस्टूड दिस लेसन? Yes, Mata. ये समझ में आ गया? हाँ जी मैम। Yes, Okay. Mataji. So, Yes, yes, yes. Anybody speaking? नूपुर आप बोल रहे थे yes, कुछ? Mataji, but it's beyond imagination. समझ तो आ गया, बट होता कैसे होगा वो तो I mean, वही कर पाते हैं, कैसी वो Yes. स्थिति होती होगी, ओनली दे कैन फील। हम Yeah, तो सिर्फ yes, लाइक प्रैक्टिकली बस मतलब समझ सुन ही रहे हैं, उसको रियलाइज yes, नहीं कर सकते। yes, yes. We cannot realize क्योंकि हम अभी बहुत छोटे लेवल पे हैं। इवन it's better, you know, to be realized than to, it's better to, it's easy to say than to be do it actually। तो कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। मेरे जैसे के लिए तो, पापी के लिए तो बहुत ही असंभव है। क्योंकि जो है वी कैन सी विद अवर इन अराउंड अस कि कैसे गुरु महाराज जो हैं इज टेकिंग सो मेनी इनिशिएटिव्स टू इन स्पाइट ऑफ हिज सो मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, के हम लोग देखते हैं कि उनको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चाहे कितनी ठंड भी हो, इन जस्ट पीस ऑफ क्लॉथ ही इज डूइंग अर्ली मॉर्निंग आरती, मंगला आरती। और चाहे वो कार्तिक हो, चाहे किसी भी टेम्पल में हो, एंड देन ही इज गोइंग इनसाइड हिज रूम एंड डूइंग वेरी एलैबोरेट डीटी वर्शिप। और फिर उनके बैक टू बैक लेक्चर्स हैं, मीटिंग है, कितने बड़े बड़े डिग्निटी सारा दिन उनको मिलने आते हैं। लाइक ही इज फुल्ली पैक्ड। Although at this stage he can just say कि I don't want to do anything, I just want to relax and take care of my health। लेकिन फिर भी जैसे गुरु महाराज ऑलवेज से कि आई प्लीज डोंट टेक अवे माय अपॉर्चुनिटी टू टेक एंजाइटी फॉर कृष्णा, टू सर्व माय गुरु महाराज, टू सर्व शिला प्रभुपाद। तो उसी तरह देखते हैं कि इतना ज्यादा, आप जिसे कहते हैं ना, प्रगाढ़ प्रमारे प्रेमेर ए स्वभावे रचार, कि जो बहुत प्रगाढ़ प्रेम है उसका ये एक सिम्टम है कि निज दुख विघन आदि ना करे विचार। कि हम अपने दुख और विघ्नों को देखते ही नहीं है, दे बिकम वेरी इनसिग्निफिकेंट। तभी तो भगवान ऐसे भक्तों को गोदी में उठाने के लिए, लेने के लिए आ जाते हैं। जैसे कर्मा बाई थी, जैसे माधवेंद्र पुरी हैं, जैसे शिला प्रभुपाद है। क्योंकि ये हमारे गुरु वर्ग, सारे ही गुरु वर्ग, ऑल हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज, हिज होलीनेस संकर्षण दास अधिकारी महाराज, हिज होलीनेस जय पताका महाराज, हिज होलीनेस भक्ति चारू महाराज, तमाल कृष्ण महाराज, मतलब हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज, भक्ति तीर्थ महाराज, उनके जिनके भी हम लोग व्हेन दे लीव देयर बॉडी आल्सो, इट इज सो एग्जेम्पलरी। क्योंकि जो है बहुत ज्यादा हम लोगों को
इंस्पायर करते हैं कि कितना कोई प्रेम कर सकता है, कि उस टाइम पर आपको मतलब डेथ भी आप फील नहीं कर पा रहे, आप डेथ से भी डर नहीं रहे। सो वी कैन ओनली लाइक भागवतम तभी इज अ केस स्टडी जो हमें सिखाती है कि हाउ व्हाट अ प्रोग्रेस, कि कैसे उन्होंने एक ही स्टार्टेड विद अ लॉन्गिंग। चित्रकेतु महाराज कितने मूड ऑफ पैशन में थे, और जो उनका वृतासुर का एंड हुआ है कि व्हाट चेंज इन हिज कॉन्शियसनेस इन स्पाइट ऑफ हिज चेंज इन द बॉडी। तो ये जो है तभी पार्वती मैया ने उनको कर्ज किया था कि वो प्रेम के लेवल पे सीधा आ जाए, राइट। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दिस प्रोग्रेस, जो हम देखते हैं कि कैसे वो बहुत ही ज्यादा एब्जॉर्ब थे इन गेटिंग अ सन, गेटिंग जस्ट टू फुलफिल हिज डिजायर्स, लालसा थी, और कैसे प्रेम के लेवल पे आ गए। सो वी कैन एक्सपीरियंस, वी कैन जस्ट बी इंस्पायर्ड, क्योंकि भागवतम इज अ केस स्टडी। तो हमें ये चीजें जो है हमें स्टैंडर्ड पता लगते हैं, देन ओनली once we come to know the standard, then only we'll be inspired. So ये बार बार पढ़ने से, and by the mercy we can pray to all the Vaishnavas, to all the Guru work, to all the Acharyas, and to obviously to the Supreme Lord, कि हम भी किसी दिन ऐसे प्रेम की स्टेज पे जैसे वृतासुर है वैसे आ पाए। So we can all pray only, we can desire, क्योंकि भगवान कहते हैं तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। अगर हम डिजायर करेंगे तभी तो पहुंचेंगे, और डिजायर करने के लिए पहले हमें एटलीस्ट उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, राइट। चलिए, Yes, Mataji. आई लाइक टू एंड द चैप्टर। उसके बाद एक 13 चैप्टर का एक छोटा सा ग्लिम्स बताऊंगी कि इसके बाद क्या हुआ, ठीक है। तो अब जो है इंद्र ने अब वृतासुर की हत्या कर दी, तो उनको उसका पाप तो लगना ही था, ठीक है, क्योंकि वो त्वष्टा के उससे प्रकट हुए थे, तो वो एक ब्राह्मण ही थे। तो इंद्र वॉज चेज पर्सन, इंद्र, एवरीवन एक्सेप्ट इंद्र वॉज प्लीज्ड। तो पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप देखेंगे अगर आप इस पिक्चर में भी, कि जब उन्होंने वृतासुर को मार दिया, सी माय पॉइंटर, कैन यू सी द पॉइंटर, लेकिन इंद्र जो Yes, है Mataji. सब लोग प्रेस कर रहे हैं, सब लोग दे आर ऑल डांसिंग इन जुबिलेशन, इन द गंधर्वास एंड सिद्धास, दे आर शावरिंग फ्लावर्स, लेकिन इंद्र जो है सर पकड़कर बैठे हुए हैं। So when Vritasur was killed, all the presiding deities were immediately pleased and free from trouble except Indra. So the demigod, the sages, the pitras, the bhutas, the demons, and the demigods and their followers, Brahma and Shiva, all returned to their respective homes. But while departing, no one spoke to Indra. परीक्षित महाराज जो है पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि इंद्र क्यों दुखी थे। सो जो है इंद्र हेजिटेशन टू किल, जब इंद्र जो है वृतासुर को मारने से पहले, ये पहले की बात है कि वो बहुत डर रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि वो अपना व्रज तो छोड़ ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो डाउट कर रहे थे, वो डर रहे थे। लेकिन वो एक ब्राह्मण को मारने के लिए भी डर रहे थे, क्योंकि पहले वो अभी तक उसके पाप की वजह से इतना कुछ सह रह पा रहे थे, तो इसलिए वो एक ब्राह्मण को हत्या करने में डर रहे थे। लेकिन जितने भी सेजिस होते हैं, डेमी गॉड्स होते हैं, वो उनको उकसाते हैं कि आप मार लो, लेकिन हम आपके पाप का जो फल है उसको जो है नलीफाई कर देंगे बाय परफॉर्मिंग द Ashwamedh Yagna. The sages encourage Indra to kill Vritasur by saying, "We shall perform an Ashwamedh sacrifice to release you from the sin." ठीक है, तो यहाँ पर परीक्षित महाराज पूछते हैं कि इंद्र अनहैप्पी क्यों है। तो इंद्र की जो हेजिटेशन थी वृतासुर से मारने से पहले, तो सेजिस उनको एनकरेज करते हैं कि आप चिंता मत करो, जो आपका पाप है उसको हम नलीफाई कर देंगे बाय परफॉर्मिंग द अश्वमेध सैक्रिफाइस। और pleasing Lord Narayan, by the sacrifice one can be relieved even of the sinful reactions of killing the entire world. Do not fear. तो उनको कहते हैं आप निश्चिंत हो जाओ, डरो मत, और the holy name relieves one of all the sins. और by the Ashwamedh Yag you will be freed from all the sins, even if you kill Brahman. What to speak of killing a disturbing demon like Vritasur?
ठीक है। तो यहाँ पर जो है को उकसाते हैं, सॉरी इंद्र को उकसाते हैं सेजिस कि आप जो है हम आपके लिए अश्वमेध यज्ञ कर लेंगे, तो आप जो है उनको मारिए। तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा लेसन है, क्योंकि हम लोग डेली जो है 10 ऑफेंसेस टू द होली नेम में पढ़ते हैं, नाम के बल पर पाप करना 7वां ऑफेंस, यानी कि जो इंद्र किलिंग ब्राह्मण अगेन एंड अगेन, कि उनको पता होता है, लेकिन क्योंकि सेजिस कह रहे हैं कि हम आप पाप कर लो, आप वृतासुर को मार लो, हम बाद में यज्ञ कर लेंगे, हम भगवान का नाम ले लेंगे। सो पर्पसफुली कमिटिंग अ सिन on the strength of a spiritual activity is an offense and one must suffer its consequences। तो अगर हम ये करते हैं तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस है हमारी भक्ति को। और जो है हरिनाम चिंतामणि बताया गया है कि अगर आप ये सोचकर पाप करेंगे कि मैं वो नाम लेकर उसको नलीफाई कर दूंगा, तो वो जो आप हरि नाम ले रहे हैं वो ही आपका को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इससे बहुत ज्यादा हमें सतर्क रहना चाहिए, कभी भी हम ये सोच के पाप नहीं करना चाहिए कि अगले दिन मैं उमाला करके उसको नलीफाई कर दूंगा। भगवान जो है इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, और हरि नाम प्रभु ही आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो है उनका पाप उनके पीछे भागता है। तो यस, तो जो इंद्र जो होते हैं, जो उनके पाप होते हैं वो एक चंडाल, एक चंडाल औरत के रूप में, एक इन द फॉर्म ऑफ एन ओल्ड चंडाल वुमेन एफ्लिक्टेड विद ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी की बीमारी हो गई हो और वो ब्लड से स्टेन थी, उसके ग्रे हेयर थे, अनबिरेबल फिशी ब्रेथ था, वो आ जाती है और वो उनको पकड़ने के लिए भाग रही होती है। तो विच जो होती है, जैसे कि आप देख सकते हो कि जो ये चंडाल वुमेन है, ये इंद्र को फॉलो कर रही होती है, वो हर जगह भागने का प्रयास करते हैं। और फिर जो है इंद्र जो है मानसरोवर गंगा में, मानसरोवर नदी में आकर 1000 साल तक एक बैम्बू के आप देख सकते हो तने में आकर छुप जाते हैं, और वहां पर भूखे रहते हैं, विदाउट फूड रहते हैं, और यहाँ पर वो छुप के बैठ जाते हैं कि उनको ये जो है पाप को नहीं भोगना पड़े। तो अब जो है जब वो 1000 साल तक यहाँ पर रह रहे थे, तो उनके उनके एब्सेंस में एक नहुषा नाम के राजा थे, जिन्होंने इंद्र के हेवन को रूल किया। सो हु इज दिस नहुषा? तो जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल टेल यू द डिटेल्स कि ये नहुषा कौन थे। यस, सो नहुषा चंद्रवंश राजा के एक बहुत ही फेमस राजा थे, चंद्रवंश डायनेस्टी के। और उनके फादर थे राजा थे, और वो इंद्र बन जाते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज, ऑस्टेरिटी एंड मिस्टिक पावर। हम सबको पता है कि अगर आपके बहुत सारे पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, तब हमें किंग ऑफ हेवन यानी कि इंद्र का की पद्धति मिलती है। तो नहुषा जो है अपनी नॉलेज, ऑस्टेरिटी और मिस्टिक पावर से बन जाते हैं राजा। और जो है उनकी मदर होती है इंदुमती, उनके 4 भाई होते हैं, उनकी वाइफ अशोक सुंदरी होती हैं, उनके 5-6 बेटे होते हैं। लेकिन क्या होता है कि बिकॉज ही ऑल्सो, जब पावर करप्ट्स एंड पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, तो ही वॉज ब्लाइंडेड एंड मैडेंड बाय पावर। वो अपनी शक्तियों से, अपने पावर से कि मुझे इंद्र बन गए हैं, बहुत ज्यादा उनमें घमंड आ जाता है। और वो इंद्र की वाइफ जो होती है शची देवी, उनको भी अनडिजायरेबल बहुत प्रपोजल्स दे देते हैं। और इसकी वजह से अगस्त्य ऋषि जो है उनको श्राप दे देते हैं कि आप एक स्नेक बन जाएं। ठीक है। तो ये नहुषा जो है राजा, आपको समझ में आ गया हु इज नहुषा? इज इट क्लियर टू यू? हरि बोल, हरे कृष्णा। Yes, Mataji. माता जी, ये इसी चैप्टर में अनहुषा की डिटेल या आपने कहीं और से बताई है?
यस, ये तो मैंने एक्स्ट्रा आपको बताई है, इसमें सिर्फ इतना ही बताया हुआ है वर्स नंबर 16 में कि नहुषा रूल्ड हेवन ड्यूरिंग इंद्राज एब्सेंस बाय हिज नॉलेज, ऑस्टेरिटी एंड मिस्टिक पावर, बट ब्लाइंडेड एंड मैडेंड बाय पावर ही मेड अनडिजायरेबल प्रपोजल्स टू इंद्राज वाइफ एंड वाज कर्स्ड बाय अ ब्राह्मण टू लेटर बिकेम अ स्नेक। तो मैंने वो आपको ब्राह्मण भी बताया, अगस्त्य ऋषि थे जिन्होंने इनको श्राप दिया कि आप सांप बन जाइए। ठीक है, ओके मैम। चलिए। तो अब जो है इंद्र के पाप को नलीफाई हो जाएंगे, क्योंकि वो तीन तरह से नलीफाई होंगे। पहला कि जो रुद्र हैं वो उनको आशीर्वाद देंगे। फिर उसके बाद जो लक्ष्मी है जो लोटस में रहती हैं वो उनकी रक्षा करेंगी। ठीक है, वो बैम्बू में है। और फिर यानी कि जो भगवान विष्णु की मेडिटेशन करते हैं तो उसकी वजह से उनके जितने भी पाप होते हैं और वो पश्चाताप की अग्नि में जल रहे होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। And then he was called back to heaven by the Brahmanas. They initiated him to perform an Ashwamedh yagna to please the Supreme Lord. और इंद्र जो है रीगेन कर लेते हैं अपनी पोजीशन। आपको समझ के आ गया कि इंद्र के पाप कैसे डिमिनिश हुए? सबको क्लियर है? Yes, Mataji. तो इंद्र को अपनी पोजीशन वापस मिल गई। और इसको पूरी कथा को फलश्रुति क्या है कि आपके सारे पाप खत्म हो जाएंगे, आप अपनी एनिमीज को जीत लेंगे और आपकी लाइफ ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, so this pastime is very dear to me and I think you all must have also relished। चित्रकेतु महाराज और वृतासुर के एग्जेम्पलरी कैरेक्टर से बहुत सारी टीचिंग्स और बहुत कुछ है। भागवतम इज अमल पुराण एंड नित्यम भागवत सेव्या रसमाल्यम है, और जितना हम पढ़ते हैं उतनी इसकी रियलाइजेशन होती है। सो we have learned so many teachings, so many principles. Now is the time to apply them, क्योंकि जिसे हमने पहले ही बताया था कि श्रवणम है, उसके बाद मननम है, फिर निधि ध्यासनम है, और फिर वंदनम है कि हमें प्रेयर्स करनी चाहिए। सो दैट वंदनम से ही, जैसे लर्निंग पिरामिड में बताया था मैंने आपको, कि देन ओनली द जो शास्त्र की जो नॉलेज है वो एक्चुअली जो है हम लोग उसको रियलाइज कर पाते हैं। ठीक है, तो आई विल लाइक टू वाइंड अप द क्लास बाय अ वेरी इंपॉर्टेंट एनेक्डोट ऑफ प्रभुपाद। सो आर यू ऑल रेडी टू हियर वन प्रभुपाद एनेक्डोट? यस माताजी। Yes, Mata. Yes, ma'am. Yes, Mataji. सो ये बहुत हम लोगों के साथ भी हमेशा अक्सर होता है। तो क्या हुआ, जैसे मैंने बताया था आपको कि भूरिजन प्रभु ने कच्ची पक्की खिचड़ी प्रभुपाद को खिलाई और प्रभुपाद बिल्कुल एजिटेट नहीं हुए। प्रभुपाद ने वही जो पानी वाली खिचड़ी थी उसको पीकर वो अपनी फ्लाइट के लिए चले जाते हैं। लेकिन जो है उनके साथ प्रभुपाद के साथ जो होता है उनके पूरी टीम होती है। उनके नंद कुमार उनके कुक होते हैं, श्याम सुंदर प्रभु उनके सेक्रेटरी होते हैं, और प्रद्युम्न प्रभु उनके संस्कृत एडिटर होते हैं। ये लोग सब टैक्सी में चले जाते हैं और भूरिजन प्रभु को भी उनके साथ जाना था। तो वो क्या करते हैं कि प्रभुपाद को टैक्सी में बिठा के उनकी पूरी टीम को बिठाकर वो जल्दी से मंदिर में आते हैं कि वो अपनी पैकिंग कर लें। तो वो क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने जो ट्रेवलिंग बैग होता है उसमें अपनी धोती और कुर्ते डाल देते हैं। फिर जो होता है कुछ पैसे और जो उनको बुक्स पढ़नी होती है वो डाल देते हैं। लेकिन जैसे वो जाने लगते हैं उनको लगता है कि मेरा पासपोर्ट तो है ही नहीं। फिर वो पासपोर्ट जो है उस टाइम पर वो पहले घड़ी देखते हैं। उनको घड़ी में लगता है कि मेरी मेरी भी तो फ्लाइट जो है प्रभुपाद के साथ ही है, तो ये अब कैसे होगा? प्रभुपाद तो टैक्सी में चले गए और मेरा पासपोर्ट ही मुझे मिल नहीं रहा। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी पूरे सारी अलमारियों को छान मारते हैं। वो अपने पेपर्स को टर्न करते हैं, क्लोथ्स के सारे गिरा देते हैं और सर्च करते हैं, फिर रिसर्च करते हैं। लेकिन कभी भी टाइम पास होता रहता है, 15 मिनट निकल जाते हैं लेकिन उनका पासपोर्ट कहीं दिखता नहीं है। और फिर जो होते हैं बहुत एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, डेस्पिरेशन, होपलेसनेस में वो कृष्ण को प्रे करने लगते हैं। वो सब कुछ अपना सामान छोड़ देते हैं, अपना ढूंढना छोड़ देते हैं और एक कोने में बैठकर प्रे करने लगते हैं कि
Krishna, oh my Lord Krishna, I can't find my passport and there's nothing I can do by myself. I surrender. If you want me to accompany Prabhupada to Japan, you will have to place my passport in my hand. I have looked and still I can't find it. ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो कृष्ण को प्रे कर रहे होते हैं, लेकिन अभी भी उनके अंदर बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, और वो क्या करते हैं कि वो देख रहे होते हैं, पर फिर उनको लगता है कि नहीं, पासपोर्ट के बिना तो मैं जा ही नहीं सकता, मतलब इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल कि मैं अपनी दम पर कुछ कर पाऊं। तो फिर वो दोबारा से सब कुछ छोड़कर भगवान को प्रे करते हैं, जैसे द्रौपदी करती है, हे गोविंद हे गोपाल, अपनी साड़ी छोड़ देती है कि आई एम अ पपेट इन योर हैंड्स। प्रभु कहे, आमी नर्तक तुम्ही सूत्रधार, तुम्ही येछे नचाओ तेछे नर्तन अमार। तो कि आई एम योर पपेट, यू कैन जस्ट मेक मी एज यू डांस एज यू लाइक, जस्ट मेक मी डांस। तो जैसे वो ये बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो उसी समय जैसे ही पासपोर्ट को खोजने लगते हैं, उसी सेकंड उनके हाथ में पासपोर्ट आ जाता है। और वो कहते हैं कि वो रियलाइज करते हैं कि मतलब कितना ज्यादा भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, लेकिन ऑन योर हेल्पलेसनेस, ऑन योर डिपेंडेंट मूड। और फिर वो तुरंत जो है अपनी वाइफ जगत तारिणी माता जी को, जो एक ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस होती हैं, वो उनको जगत तारिणी, शी वाज इनिशिएटेड बाय प्रभुपाद, और वो उनके साथ जो है हांगकांग चली जाती हैं। तो वो उनको बाय करते हैं और तुरंत जो है वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। और जब वो पहुंचते हैं वहां पर, फ्लाइट में बोर्ड करते हैं, तो देखते हैं कि प्रभुपाद अपनी पूरी पार्टी के साथ बैठे होते हैं। तो प्रभुपाद उनको स्माइल करते हैं, कि उनको कंसर्न दिखाते हैं कि व्हाई वर यू लेट। और फिर जो है प्रभुपाद को बोलते हैं कि मेरी कुछ सर्विस थी टेम्पल में। सो उसके बाद वो ये इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमेशा हमें इंट्रोस्पेक्ट करते रहना चाहिए अपनी भक्ति को। और श्री भक्ति विनोद ठाकुर यही बोलते हैं कि हमेशा हमें साधना चार्ट बनाना चाहिए, और हर एकादशी को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए 15 दिन के बाद, कि हमारी ग्रोथ क्या हो रही है, ग्रोथ क्या हो रही है, हमारे कहाँ ऑब्स्टेकल्स हो रहे हैं, या ग्रोथ हो भी रही है कि नहीं हो रही है, उसको किसी सीनियर डिवोटी से चेक कराना चाहिए। और वहां लिखना चाहिए कि क्या मेरी फीलिंग्स थी, क्या मेरे थॉट्स थे, क्या मेरा थॉट प्रोसेस चल रहा है। सो दिस जर्नलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज बीइंग एम्फसाइज्ड बाय हिज होलीनेस स्वयं भगवान केशव महाराज these days. It help you to progress your inner self. तो उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने इसको इंट्रोस्पेक्ट किया, और उन्होंने बोला कि हेक्टिक टाइम्स आर इंटेंस, प्लान एंड प्रिपेयर एवरीथिंग वेल इन एडवांस। कि हमेशा जो है, अगर आपको पता हो आपको कहीं जाना है और आपका बहुत हेक्टिक टाइम आने वाला है, तो हमेशा प्लान करो और प्रिपेयर करो वेल इन एडवांस। कभी भी उसको ये मत सोचो कि लास्ट मोमेंट पे हो जाएगा। और जब टाइम पास आने वाला हो, तो और ज्यादा प्रिपरेशन अलग अलग उसकी करो, और इम्पोर्टेंट प्लान्स और प्रिपरेशंस को दोबारा देखो। ठीक है, क्योंकि जो आपके अराइवल और डिपार्चर होते हैं, वो कभी भी चेंज हो सकते हैं। यानी कि आपका जब आना जाना लगता है, तो हो सकता है बहुत ट्रैफिक हो, बहुत टाइम लग जाए, या आप प्लान कुछ करते हो, जैसे जब हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो यूजुअली प्रोग्राम जो होते हैं, होम प्रोग्राम्स होते हैं, वो बहुत, हम लोग सोचते हैं कि 6 से 8 बजे आ जाएंगे, लेकिन वो 6 से 10 बजे तक हम लेट हो जाते हैं। सो वी कैन नॉट डू या लीव समथिंग कि वो लास्ट मोमेंट पे हो जाएंगे। तो हमें पहले से ही कुछ चीजें करके रखनी चाहिए। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जब मुझे पता था कि प्रभुपाद ने आना है, और उनका यहाँ पे 3 डे की विजिट रहेगी, और इतना ज्यादा हेक्टिक रहेगा, तो क्यों मैंने ये सब पहले चीजें, अगर मैं अपना बैग पहले ही पूरा पैक करके रख लेता, और मैं जो है पासपोर्ट तक उसको रेडी कर लेता, तो ये जो लास्ट मोमेंट के ये चीजें आई हैं, या मुझे जो ये फेस करना पड़ा, ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन, ये फ्रस्ट्रेशन, ये डेस्पिरेशन, ये मुझे टेंशन्स नहीं होती। और उन्होंने बोला कि प्लान प्लान अहेड बट डिपेंड ऑन कृष्णा।
तो डिपेंड ऑन कृष्णा, बी सरेंडर्ड एट हिज सर्वेंट एंड नो दैट ही विल अल्टीमेटली प्रोटेक्ट यू अकॉर्डिंग टू हिज डिजायर। कि रक्षा भगवान ने ही करनी है, डिपेंड हमें कृष्णा पे होना है, लेकिन अपनी तरफ से कोई भी चूक नहीं रहनी चाहिए। वो हमें डिपेंडेंस ऑन कृष्णा तो हमेशा ही हमारी रहेगी रहेगी, क्योंकि हम हरी इच्छा और हरी कृपा को हमेशा हम फील करते ही हैं। कई चीजें हम लोग प्रयास भी करते हैं अगर पहुंचने का जल्दी, लेकिन अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो वो हरी इच्छा तो रहती रहती है, हरी की जो इच्छा है वही होगा। लेकिन जो है वी हैव टू डिपेंड ऑन कृष्णा, पर अपनी तरफ से जो है एफर्ट्स प्लस प्रेयर्स इज इक्वल टू एवरीथिंग पॉसिबल। यत्न कर और साथ में वी हैव टू मेक प्रेयर्स, प्रार्थना कर, यत्न भी करने हैं और प्रार्थनाएं भी करनी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम सब यानी कि स्पेशली मेरे जैसे लोग जो लास्ट टाइम की वे पैकिंग करते हैं, उनके लिए बहुत ही मुझे हार्ट टचिंग पास टाइम लगा। सबसे पहला जो पास टाइम था वो ये था कि जो खिचड़ी वाला पास टाइम था वो मुझे बहुत ही ज्यादा हार्ट टचिंग लगता है। कि हमें जो है कहीं जब गुरु हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वी हैव टू डू आवर असाइन ड्यूटी फर्स्ट। जैसे हनुमान जी ने पहले सीता को लोकेट किया, बाद में उन्होंने एक्स्ट्रा करे कि उन्होंने अशोक वाटिका को या पूरे लंका को डिस्ट्रॉय कर दिया, वो एक्स्ट्रा जॉब्स थे। तो पहले अपनी असाइन ड्यूटी को कर लें, उसके बाद ही वी कैन एम फॉर, अगर हमें टाइम अलाउ करता है या हमारे पास प्रॉपर फैसिलिटीज हैं तब एक्स्ट्रा ड्यूटीज करें। सो अगर हम पूरे वृत्तासुर के पास टाइम को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो जो बेसलाइन है वो है गुरु अपराध। कि इंद्र के जो फॉल डाउन शुरू हुआ, जो उन्होंने सबसे पहले बृहस्पति को ऑफेंड किया था बाय नॉट रिस्पेक्टिंग हिम, बाय नॉट गिविंग हिम प्रॉपर ओबीसेंसेस, तो उससे शुरू हुआ था। तो ये बहुत सतर्क रहना चाहिए। बाद में जितने भी इवेंट्स हुए कि उन्होंने विश्वरूप को मारा या फिर वृत्तासुर को मारा, जो ब्राह्मण थे वो फॉलो हुए, लेकिन कितना ज्यादा पाप इकट्ठा कर लेते हैं। तो शुरुआत होती है बाय बीइंग वेरी कॉम्प्लिसेंट टुवर्ड्स द गुरु। तो मैं एक छोटा सा पास टाइम बताऊंगी प्रभुपाद के उसमें से ही, एंड देन आई लाइक टू रैप अप द क्लास। सो डू यू वांट टू हियर दिस पास टाइम रिगार्डिंग द गुरु अपराध? Yes, ma'am. यस माता जी। ओके चलिए। तो जो है प्रभुपाद अपने कमरे में ऊपर बैठे थे न्यूयॉर्क टेम्पल में, और राय राम नाम के एक भक्त थे, वो आते हैं न्यूयॉर्क की दूसरे टेम्पल से। और सॉरी, प्रभुपाद वेस्ट वर्जीनिया में थे, और जिसे न्यू वृंदावन फार्म कम्युनिटी कहा जाता है। और प्रभुपाद अपने ऊपर वहां पे टेम्पल रूम नीचे था, तो प्रभुपाद अपने ऊपर अपने कमरे में बैठे थे, और राय राम वहां पे आते हैं न्यूयॉर्क टेम्पल से, और वो प्रभुपाद को बीटीजी मैगजीन जो पब्लिश हुई थी वो दिखाने के लिए आते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे दो कंसर्न्स हैं इस जो आप एडिशन लेके आए हो, कि सबसे पहले जो कवर पेज पे कृष्णा की फोटो लगाई है वो इतनी सुंदर नहीं है। कृष्ण तो श्याम सुंदर हैं, तो उनकी बहुत ही सुंदर फोटो लगाओ कि लोग अट्रैक्ट हो। और फिर दूसरा, जो आपने बार बार इस्कॉन के अलग अलग पिक्चर्स लगाई हैं उसमें आपने हिप्पीज को दिखाया है। तो हमारी जो है एक पब्लिक इमेज, नेगेटिव इमेज जाएगी पब्लिक में, क्योंकि आप हिप्पी कल्चर को एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो प्रभुपाद उनको डांटते हैं, रेप्रिमांड करते हैं, लेकिन जो राय राम होते हैं वो बार बार आर्ग्यू बैक करते हैं। तो फिर प्रभुपाद जो है, जैसे प्रभुपाद को आपको पता ही था कि प्रभुपाद एजिटेट नहीं होते थे, प्रभुपाद बहुत सोबरली उनको बोलते हैं, इफ यू विश टू आर्ग्यू विद योर स्पिरिचुअल मास्टर देन व्हाट कैन आई डू टू हेल्प यू। तो बहुत प्रेम से प्रभुपाद हेल्पलेस मूड में ये बोलते हैं कि आप अपने गुरु से अगर बहस करते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ आपको मदद करने के लिए। तो राय राम नहीं सुनते, और उसके बाद ये आर्गुमेंट के बाद वो प्रभुपाद के रूम से निकलकर इस्कॉन को ही छोड़ देते हैं। ही लीव्स द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज एंड रिटर्न टू हिज प्रीवियस सिंफुल लाइफ। जो उनकी पहले पाप करने की आदत थी, इंटॉक्सिकेशन वगैरह की, उसमें दोबारा चले जाते हैं।
तो शीला रूप गोस्वामी यही कहते हैं कि हमारे दीक्षा का मतलब क्या होता है, द बिगनिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ आदो गुरु पदाश्रय, यानी कि हम जब गुरु का आश्रय लेते हैं तभी हमारी स्पिरिचुअल लाइफ एक्चुअली शुरू होती है। तभी बार बार जो है भगवान भी कहते हैं प्रथमम तु गुरु पूज्य, कि हमें सबसे पहले गुरु की पूजना करनी है, तभी भगवान हमारी पूजा को स्वीकार करेंगे। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादान ना गति कुतोपि। सो जो रूल है वो ये है कि हमें गुरु से बहस नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट आर्ग्यू विद द गुरु। वी आर certainly allowed to present our viewpoint before our guru, but we must ultimately surrender to his desire, because whatever is guru's desire is Krishna's desire, and a disciple must always defer to his spiritual master with respect and faith. तो हो सकता है कि आप जो है कोई सेवा करना चाहते हो, सपोजिंगली आप जो है किचन में सेवा करना चाहते हो, लेकिन अगर आपको गुरु महाराज उस टाइम कह रहे हैं कि आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाओ, सो वट एवर द गुरु डिजायर यू शुड कंसिडर इट एज कृष्णाज डिजायर एंड शुड एक्ट अकॉर्डिंगली। क्योंकि जो गुरु होते हैं वो जैसे हम सबको पता है कि अ गुरु इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुपर सोल, इज एन एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुपर सोल। सो वो हमारा फ्यूचर देख सकते हैं। सो हो सकता है कि हमारे छोटे विजन से हम अपनी इच्छाओं की वजह से, अपनी कंडीशनिंग की वजह से, अपने मोड ऑफ पैशन की वजह से एक पर्टिकुलर सेवा करना चाहते हो, लेकिन अगर हम गुरु के कहने पर चलते हैं तो विद इंस्ट्रक्शन कम्स एम्पावरमेंट। तो जो गुरु कह रहे हैं उनकी बात को हमें अल्टीमेटली सरेंडर करना चाहिए, थिंकिंग इट एज कृष्णाज डिजायर, और गुरु अपराध से बचना चाहिए। पूरे एपिसोड का क्रक्स यही है कि वृत्तासुर प्रकट्य होता ही ना अगर जो है इंद्र जो है अपने गुरु के प्रति अपराध ना करते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये गुरु अपराध से बचना, टू सेव अवर भक्ति लता बीज। और जितना हम गुरु की सेवा करेंगे उतनी जल्दी हम कृष्ण को प्लीज करेंगे। So we can take it with our example of our founder Acharya, that how by taking the instructions of his spiritual master Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he started the whole movement. We are all here because of Prabhupada's dedication for his Guru Maharaj instructions, surrender to his Guru Maharaj instruction. तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रेन, तो हमारे लिए हरि के समान होने चाहिए, एंड वी शुड फॉलो गुरुज इंस्ट्रक्शन टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, चलिए वृतासुर की जय, चित्रकेतु महाराज की जय, श्रीमद् भागवतम 6th कैंटो की जय। सो नेक्स्ट वीक इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि हमारी क्लास फ्राइडे की रहेगी, because I have invited His Grace Gaurang Darshan Prabhu, and you all know that we all reading his books only. जितने भी भागवत सुबोधनी हम लोग पढ़ रहे हैं, चाहे वो श्रीमद् भागवतम की हो, चाहे भगवत गीता की हो, चाहे चैतन्य चरितामृत की सुबोधनी हो, चाहे भागवत प्रवाह हो, चैतन्य प्रवाह हो, all books are written by Gaurang Darshan Prabhu, and he's running Bhakti Vidyapith जो गोवर्धनी को विलेज में एकेडमी है। सो ही इज टेकिंग क्लासेस स्पेशली ऑन द वीकेंड्स, वो भक्ति वैभव और बहुत सारी अलग अलग क्लासेस में एंगेज्ड है। सो ही इज टोटली बिजी, बट बिकॉज ऑफ माय इंटेंस रिक्वेस्ट टू हिम, he has very humbly agreed to take our class on Friday, which is 5th January. So please do not miss the session. I would request all of you to spread the message as much as you can, and encourage others also to join his class, because live sunna unko, or especially Ajamil's pastime is very important, and he will emphasize on the importance of Hare Krishna Mahamantra Jap. So please do not miss the session, and you can ask your questions and queries regarding chanting also, which we all struggle in this age of Kali Yuga. So that is my request to you कि नए साल में we are going to start with the new pastime. So please take full advantage. I'll be calling many great speakers, and
please take full advantage of their rare association. So thank you so very much. और ये मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया. I know I am not qualified at all to speak anything on Srimad Bhagavatam. So I beg forgiveness from each and every one of you. And as Jeev Goswami says in his Karam Sandarbh, Yatra Atra Shakiltam Kinchit Vidvam Sapuryantu Tat Yatra Atra Soshtamam Kinchit Tad Gurur Ev Menahi. यानी कि जो भी शकीलतम मतलब फॉल्टी रहा इस पूरी प्रेजेंटेशन में, वो जितने भी आप लोग लर्नेड सोल्स हैं, आप लोग सब शुद्ध भक्त हैं, वो सब उसको ठीक करें. और जो भी यहाँ पर गलती रही, जो भी फॉल्टी रहा उसको करेक्ट करिए. और जो भी सुंदर आपको यहाँ पे लगा हो, जो भी आपको अच्छा लगा हो, जो भी एसेंस आपको यहाँ पे मिला हो, वो सब कुछ मेरे गुरु की वजह से है. और वो सर्टेनली मेरा उसमें कुछ भी नहीं है. कथा गुरु की है, प्रभुपाद की बुक्स हैं, प्रभुपाद की ही सब लिखी हुआ ज्ञान है, गुरु महाराज ने हमको दिया है. सो आई एम जस्ट पैरट repeating, and it is not mine. So please accept whatever good you can, and whatever errors you have found out in this presentation, you can please correct it and chastise me so that I cannot repeat them again. Thank you so very much. Srila Prabhupada ki jai. Anybody wants to share anything? Yes, Mataji, I have a question. Yes, Mataji, sure. Puchiye. Mataji, supposing we are stuck up somewhere, so how confidently can we ask for Krishna's help? As you said that we have to be very, strong from our side, that our planning, our efforts are totally 100%. But apart from that, how confidently can we ask for help? I couldn't get your question clear, Mataji. I mean, supposing we are stuck up somewhere and immediately our mind goes to that point that, okay, now I have to ask for God's help. So, what should be the method? Like, it should be a direct conversation, it should be a request, it should be a prayer. What should be the means of asking for help? So prayer is something which does not require any internet connection. It is totally Yeah. wireless connection. Yeah, It yeah. is prayer is something which delights the Lord's It's heart from and the it heart. melts the heart. Yeah. So it Huh. is hard to head connection. So anywhere, we don't need to recite all the prayers from the scriptures and just repeating. वो उस time पे instantly अपने आप ही आती हैं. So when you are helpless, then only it depends on the proportion how helpless you are feeling. तो जितना आप Okay. helpless होंगे तो उतनी ही आपकी prayers जो होती हैं from heart होंगी. From your own realization you will feel how helpless you are. कि even I've though you also try seen- your best. Yes. Yeah, and I've also seen that if I keep connecting to him, then only I feel comfortable in asking him. Otherwise, supposing I am lax in my attitude, then I lose my confidence in my prayers also. यस, वो प्रेयरफुल मूड में जो है वो बहुत जरूरी रहना चाहिए. इवन जो हम चैंटिंग करते हैं, वी शुड लिसन, जिसे कहते हैं कि हम लोग अपने मुंह से बोलते हैं, कानों से सुनते हैं, लेकिन उसमें हार्ट का इन्वॉल्वमेंट भी इज वेरी इंपॉर्टेंट. That is also important, because some people say that you just have to increase the number. It feels like a whole lot of pressure is coming on your head. That you have to increase the number, like बिल्कुल उसको बस chant करना. I mean, I don't know, I personally feel that it should be from the heart. Yes. So Otherwise it has no sense, I think. Yes, Mataji, it's very important to chant with emotions, Yes. to have your heart into it. Yes. So like His Holiness Mahatma Maharaj अपने जपा affirmations में 9th affirmation में भी ये बोलते हैं, I'm out of my mind and in my heart fully present to the holy names when I chant. कि
मैं अपना हृदय उसमें देते हूँ। लाइक जब भी आप उसको भगवान को पुकार भी रहे होते हो, तो उसमें जैसे श्रीला गौर गोविंद महाराज जी बोलते थे कि आपको ऐसे फील करना चाहिए हेल्पलेस, एज यू आर एज अ स्मॉल बेबी क्राइंग फॉर द पेरेंट्स टू कम बैक। तो आपका This हार्ट is इसमें this you are इमोशंस saying, होना। this you are saying with regard to chanting, no? यस, कि उस टाइम पे हमारे इमोशंस होने चाहिए, हाँ, that we are yes. feeling for the god, then only you will relish chanting, otherwise it will become very mechanical. So अभी हम जो जामिल का पास टाइम करेंगे उसमें भी हम very will give due importance to chanting, and then we will invite many speakers as well, और आप उनसे भी पूछ सकते हैं, and then these things will be again reinforced, we will talk about them in detail. पर हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं कि एफर्ट्स प्लस प्रेयर्स इज इक्वल टू एवरीथिंग पॉसिबल। तो यतन कर, Yes, आग्रह कर, exactly. That too, I told you that our efforts should be full, and but then the then we rest have you to have pray to. also in the helpless Yes, mode. yes, So yes. depend on Krishna. So that was the essence of Burijan Prabhu's pastime, कि पैकिंग अपनी पहले करके रखनी चाहिए थी, उनको पासपोर्ट वगैरह सब रेडी करना था, बट एट द सेम टाइम ही हैज टू डिपेंड ऑन कृष्णा, क्योंकि कृष्णा ने उनको 15 मिनट में एयरपोर्ट तक पहुंचाया, एंड देन ही कुड बोर्ड द फ्लाइट ऑल्सो. So not even a blade of grass moves without the consent of Krishna. We have to totally rely on this fact कि जो भी कुछ हो रहा है वो कृष्ण की इच्छा की वजह से ही हो रहा है, कि एक पत्ता भी नहीं हिल सकता उनकी इच्छा के बिना. So we have to totally act upon this very much principle. Then only we will can realize कि I am not the controller, Krishna is the controller. Like अगर कृष्ण चाह रहे हैं तो मैं सांस ले रही हूँ, ये नहीं है कि कृष्ण ने हवा दे दी, हमें लंग्स दे दिए तो मैं सांस ले पा रही हूँ. कृष्ण की इच्छा है कि मैं जीवित रहूं, तभी मैं सांस ले पा रही हूँ. राइट. जी माता जी. तो 7th कैंटो में भी लाइक वी ऑल आर रीडिंग इन द भक्ति जगह जपा संगा ग्रुप, जो हमारा इंटरनेशनल ग्रुप डिवोटीज का है, तो उसमें हम लोग 7th कैंटो पढ़ रहे हैं. तो उसमें भी यही बता रहे हैं कि ब्रह्मा इज द सेकेंडरी क्रिएटर, प्राइमरी क्रिएटर कृष्ण ही है. भगवान उनको सारे आर्टिकल्स लाके दे देते हैं कि आप ये क्रिएशन कर लीजिए, महत तत्व ला दिए, सब स्पीशीज के सैंपल ला दिए, सब कुछ प्रोवाइड कर देते हैं और नॉलेज भी दे देते हैं, तब वो बना कर पाते हैं. ऐसा नहीं है कि जो है ब्रह्मा अपनी शक्तियों से क्रिएशन कर पाते हैं. सो ही इज ऑल्सो टोटली डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड. जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको किसने क्रिएट किया? वो कृष्णा नहीं किया, उनको इच्छा शक्ति दी कि आप क्रिएशन करिए. तो माता जी लास्ट हमारी एक क्लास थी अभी, तो एक माता जी प्रेजेंटेड अस द एग्जांपल ऑफ छोले ऑल्सो, कि छोले हम लोग बना पाते हैं किचन में बिकॉज हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं. हमारे पास ऑयल है, हमारे पास चना है, हमारे पास पानी है, हमारे पास गैस है, हमारे पास सारे स्पाइसेस हैं, हमारे पास वेजिटेबल्स, टोमेटो, जिंजर है, कोरिएंडर है. दैट इज व्हाई वी कुड प्रिपेयर. लेकिन वो सारे इंग्रेडिएंट्स कितने क्रिएट किए हैं? So we have to know that Krishna is ultimate creator. He is the one. उनकी इच्छा शक्ति से सब कुछ हो रहा है. He is the controller. He is the maintainer. He is the destroyer. So we have to depend on Krishna कि मैं अपने efforts करूं, बाकी जो है वो कृष्णा की हरी इच्छा है. Right? हाँ जी, thank you so much माता जी. Okay. Thank you so much for your realization. Okay. Okay. Anybody else? Should I close the class now? So we meet on Friday, which is for 3:15. We will be starting with the Kirtan, and please to be on time. Like His Grace Gaurang Darshan Prabhu has very limited time, so please be on time. Thank you so much. Happy New Year. सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं for the new year and all the celebrations. All the best.